एक खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूंगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे। तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुंचाता है। सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है। अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूं, आपको भी रहना चाहिए। आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हों। हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्लाउड रिव्यू पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2011 की एक और हिट मूवी का रिव्यू, जिसका नाम है दिल्ली वैली। दोस्तों, मूवी के बारे में बात करने से पहले आपको मैं बता देता हूँ कि अपने इस चैनल पर मैं जितने भी वीडियोस डालता हूँ उनमें मूवी की जानकारी, जैसे कि उनकी स्टोरी और मूवी का और डिटेल्स आपको बताता हूँ, मूवी के सॉन्ग्स के बारे में आपको बताता हूँ, बट कंप्लीट मूवी या मूवी के पार्ट्स मैं यहाँ पर अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू पसंद आएगा आपको। एंड दोस्तों, एक चीज़ और बता दूं कि मेरे इस चैनल पर जितनी भी मूवीज़ के रिव्यू मैं देता हूं वो सारी बेस्ट मूवीज़ के रिव्यू हैं, ईयर की टॉप 10 मूवीज़ के रिव्यू होते हैं। तो दोस्तों, उन मूवीज़ को आप ज़रूर एक बार देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। सो दिल्ली वैली सन 2011 की बॉलीवुड की एक्शन कॉमेडी मूवी है। और साथ ही साथ यह बॉक्स ऑफिस बिजनेस के हिसाब से, और अगर मैं जैसे आपको बताऊं तो यह टॉप 10 में से 10वां स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है। एंड दोस्तों, इस मूवी को डायरेक्ट किया है अभिनय देव ने, और मूवी की कहानी को लिखा गया है अक्षत वर्मा के थ्रू। एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया है आमिर खान के थ्रू और किरण राव के थ्रू और रोनी स्क्रूवाला के थ्रू। एंड मूवी के अंदर मेन किरदार आपको निभाते हुए नजर आएंगे इमरान खान, वीरदास, कुणाल रॉय कपूर, पूर्णा, जगन्नाथ, शहनाज और ट्रेजी वाला। एंड मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है जेसन वेस्ट के थ्रू। एंड मूवी की एडिटिंग की गई है हफीज़ा के थ्रू, हफीज़ा लोखंडवाला के थ्रू। और मूवी के अंदर म्यूज़िक दिया गया है राम शामपत के थ्रू। मूवी को प्रोड्यूस किया गया था आमिर खान प्रोडक्शन कंपनी के थ्रू। एंड मूवी को जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वो यूटीवी मोशन पिक्चर्स के थ्रू मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। सबसे पहले मूवी को रिलीज़ किया गया था 10 मई को, सॉरी 1 मई 2011 को, सॉरी 1 जुलाई 2011 को इंडिया के अंदर। एंड 10 मई सन 2012 में हांगकांग में मूवी को रिलीज़ किया गया था। एंड रनिंग टाइम मूवी का है 100 मिनट का। कंट्री इसको, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इंडिया में रिलीज़ किया गया था, उसके बाद हांगकांग में। एंड मूवी को हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया गया था। मात्र 23 करोड़ रुपए के बजट पर बनी यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर अपनी काफ़ी अच्छी छाप छोड़ पाई और 91 करोड़ यानी कि 91 करोड़ रुपए का बिजनेस बॉक्स ऑफिस पर हिट किया मूवी ने। साथ ही साथ में दोस्तों, मूवी की IMDb रेटिंग की बात करूं तो IMDb पर भी मूवी ने काफ़ी अच्छी छाप छोड़ी है और 10 में से 7.5 अंक की रेटिंग मूवी ने प्राप्त की है, जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी में वाकई दम है। एंड दोस्तों, अब मैं आपको मूवी की स्टोरी थोड़ी शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट आपको मूवी के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। कहानी जो है मूवी की वो 3 रूममेट्स के ऊपर है। एक है पत्रकार ताशी, दूसरा है फोटोग्राफर नितिन और तीसरा है बैरी, जो कार्टूनिस्ट है। और उन्हीं के ऊपर मूवी की कहानी घूमती है, इधर उधर घूमती रहती है, जो दिल्ली के एक छायादार अपार्टमेंट में खाली और कर्ज में डूबे जीवन का नेतृत्व कर रहे हैं। ताशी की मंगेतर सोनिया एक एयर होस्टेस है, जो व्लादिमीर के लिए सौम्या जुलू को एक पैकेज देने के लिए सहमत होती है, इसकी सामग्री को महसूस किए बिना। मतलब उसको पता नहीं होगा कि उस पैकेट के अंदर क्या है, पैकेज के अंदर क्या है, लेकिन वो उसे डिलीवर करने के लिए एग्री हो जाती है। और जो सौम्या जुलू है वो एक गैंगस्टर है। सोनिया ने ताशी को पैकेज दिया, मतलब जब वो वहाँ से एयरपोर्ट से घर आ जाती है तो वो सौम्या से जो सौम्या है वो ताशी से बोलती है कि इस पैकेट को डिलीवर कर दे। वो एड्रेस भी उसे देती है। ताशी बदले में नितिन से ऐसा करने के लिए कहता है, लेकिन नितिन ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वह डायरिया से पीड़ित है। अब नितिन सोनिया के पैकेज को अरूप डिलीवरी के लिए सौम्या जुलू को सौंप देता है। मतलब इस बीच में होता क्या है कि जो नितिन होता है, नितिन को डायरिया होने की वजह से वो अपने मल का टेस्ट कराने के लिए एक बॉक्स में भरता है, और साथ ही उसी तरह का बॉक्स होता है जो सोनिया ने डिलीवर करने के लिए बोला था। बट वो दोनों बॉक्स बदल जाते हैं और डॉक्टर के यहाँ पहुँच जाता है दूसरा बॉक्स, जो
सौम्या जुलू को पहुंचना था और जो डॉक्टर के पास पहुंचना था मल का बॉक्स वो पहुंच जाता है सौम्या जुलू के पास। तो वहीं से जो गैंगस्टर है उसका दिमाग खराब हो जाता है, वो तीनों दोस्तों को ढूंढता है, उन्हें मारने की कोशिश करता है, प्लस अपना बॉक्स ढूंढने की कोशिश करता है। तो दोस्तों मूवी के अंदर आपको देखना ये है कि क्या वो बॉक्स ढूंढ पाएगा, क्या इसमें किसी को हानि पहुंचती है नहीं, यह सब जानने के लिए मूवी को आप देख सकते हैं। डेफिनेटली मूवी के अंदर काफ़ी ज़्यादा हंसी और मतलब रोमांचक सीन आपको देखने के लिए मिलेंगे। रोमांटिक हम इस मूवी को नहीं बोल सकते, ये कंप्लीटली कॉमेडी और एक्शन मूवी है। साथ ही साथ मैं बात करूं मूवी के कुछ सॉन्ग्स के बारे में। पहला एक सॉन्ग देखने के लिए मिलेगा भाग डी के बॉस, दूसरा होगा नुक्कड़ वाले डिस्को, उधार वाले खिसको, एंड थर्ड सॉन्ग होगा सेगल ब्लूज, फोर्थ होगा बर्बादी राजा, एंड फिफ्थ होगा जा चुड़ैल, सिक्स सॉन्ग होगा तेरे शिवा, एंड सेवन सॉन्ग होगा स्वीटी तेरा प्यार चाहिदा, एट सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा आई हेट यू लाइक आई लव यू, एंड नाइन्थ सॉन्ग आपको बेदर्दी राजा का रिमिक्स वर्जन देखने के लिए मिलेगा, एंड 10th सॉन्ग आपको स्वीटी का पंक वर्जन देखने के लिए आपको मिलेगा। तो दोस्तों मूवी देखिएगा, मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्लाउड रिव्यू पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2011 की एक और हिट मूवी का रिव्यू जिसका नाम है डेली वैली। दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले आपको मैं बता देता हूं कि अपने इस चैनल पर मैं जितने भी वीडियोस डालता हूं उनमें मूवी की जानकारी जैसे कि उनकी स्टोरी और मूवी का और डिटेल्स आपको बताता हूं, मूवी के सॉन्ग्स के बारे में आपको बताता हूं, बट कंप्लीट मूवी या मूवी के पार्ट्स मैं यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू पसंद आएगा आपको। एंड दोस्तों एक चीज़ और बता दूं कि मेरे इस चैनल पर जितनी भी मूवीज़ के रिव्यू मैं देता हूं वो सारी बेस्ट मूवीज़ के रिव्यू हैं, ईयर की टॉप 10 मूवीज़ के रिव्यू होते हैं। तो दोस्तों उन मूवीज़ को आप ज़रूर एक बार देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। सो डेली वैली सन 2011 की बॉलीवुड की एक्शन कॉमेडी मूवी है और साथ ही साथ यह बॉक्स ऑफिस बिजनेस के हिसाब से, और अगर मैं जैसे आपको बताऊं तो यह टॉप 10 में से 10वां स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है। एंड दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है अभिनय देव ने और मूवी की कहानी को लिखा गया है अक्षत वर्मा के थ्रू। एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया है आमिर खान के थ्रू और किरण राव के थ्रू और रोनी स्क्रूवाला के थ्रू। एंड मूवी के अंदर मेन किरदार आपको निभाते हुए नजर आएंगे इमरान खान, वीरदास, कुणाल रॉय कपूर, पूर्णा, जगन्नाथ, शहनाज और ट्रेजीवाला। एंड मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है जेसन वेस्ट के थ्रू। एंड मूवी की एडिटिंग की गई है हफीज़ा के थ्रू, हफीज़ा लोखंडवाला के थ्रू, और मूवी के अंदर म्यूज़िक दिया गया है राम शामपत के थ्रू। मूवी को प्रोड्यूस किया गया था आमिर खान प्रोडक्शन कंपनी के थ्रू। एंड मूवी को जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वो यूटीवी मोशन पिक्चर्स के थ्रू मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। सबसे पहले मूवी को रिलीज़ किया गया था 10 मई को, सॉरी 1 मई 2011 को, सॉरी 1 जुलाई 2011 को इंडिया के अंदर, एंड 10 मई सन 2012 में हांगकांग में मूवी को रिलीज़ किया गया था। एंड रनिंग टाइम मूवी का है 100 मिनट का। कंट्री इसको मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इंडिया में रिलीज़ किया गया था, उसके बाद हांगकांग में। एंड मूवी को हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया गया था। मात्र 23 करोड़ रुपए के बजट पर बनी यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर अपनी काफ़ी अच्छी छाप छोड़ पाई और 91 करोड़ यानी कि 91 करोड़ रुपये का बिजनेस बॉक्स ऑफिस पर हिट किया मूवी ने। साथ ही साथ में दोस्तों मूवी की IMDb रेटिंग की बात करूं तो IMDb पर भी मूवी ने काफ़ी अच्छी छाप छोड़ी है और 10 में से 7.5 अंक की रेटिंग मूवी ने प्राप्त की है, जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी में वाकई दम है। एंड दोस्तों अब मैं आपको मूवी की स्टोरी थोड़ी शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट आपको मूवी के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। कहानी जो है मूवी की वो 3 रूममेट्स के ऊपर है। एक है पत्रकार ताशी, दूसरा है फोटोग्राफर नितिन और तीसरा है बैरी जो कार्टूनिस्ट है। और उन्हीं के ऊपर मूवी की कहानी घूमती है, इधर उधर घूमती रहती है, जो दिल्ली के एक छायादार अपार्टमेंट में खाली और कर्ज में डूबे जीवन का नेतृत्व कर रहे हैं। ताशी की मंगेतर सोनिया एक एयर होस्टेस है जो व्लादिमीर के लिए सौम्या जुलू को एक पैकेज देने के लिए सहमत होती है, इसकी सामग्री को महसूस किए बिना, मतलब उसको पता नहीं होगा कि उस पैकेट के अंदर क्या है, पैकेज के अंदर क्या है, लेकिन वो उसे डिलीवर करने के लिए एग्री हो जाती है। और जो सौम्या जुलू है वो एक गैंगस्टर है। सोनिया ने ताशी को पैकेज दिया, मतलब जब वो वहाँ से एयरपोर्ट से घर आ जाती है तो वो सोम्या से जो सोम्या है वो ताशी से बोलती है कि इस पैकेट को डिलीवर कर दे। वो एड्रेस भी उसे देती है। ताशी बदले में नितिन से ऐसा करने के लिए कहता है, लेकिन नितिन ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वह डायरिया से पीड़ित है। अब नितिन सोनिया के पैकेज को
अरूप डिलीवरी के लिए सौम्या जुलू को सौंप देता है। मतलब इस बीच में होता क्या है कि जो नितिन होता है, नितिन को डायरिया होने की वजह से वो अपने मल का टेस्ट कराने के लिए एक बॉक्स में भरता है, और साथ ही उसी तरह का बॉक्स होता है जो सोनिया ने डिलीवर करने के लिए बोला था। बट वो दोनों बॉक्स बदल जाते हैं और डॉक्टर के यहाँ पहुँच जाता है दूसरा बॉक्स जो सौम्या जुलू को पहुंचना था, और जो डॉक्टर के पास पहुंचना था मल का बॉक्स, वो पहुंच जाता है सौम्या जुलू के पास। तो वहीं से जो गैंगस्टर है उसका दिमाग खराब हो जाता है, वो तीनों दोस्तों को ढूंढता है, उन्हें मारने की कोशिश करता है, प्लस अपना बॉक्स ढूंढने की कोशिश करता है। तो दोस्तों मूवी के अंदर आपको देखना ये है कि क्या वो बॉक्स ढूंढ पाएगा, क्या इसमें किसी को हानि पहुंचती है या नहीं। ये सब जानने के लिए मूवी को आप देख सकते हैं। डेफिनेटली मूवी के अंदर काफ़ी ज़्यादा हंसी और मतलब रोमांचक सीन आपको देखने के लिए मिलेंगे। रोमांटिक हम इस मूवी को नहीं बोल सकते, कंप्लीटली कॉमेडी और एक्शन मूवी है। साथ ही साथ मैं बात करूं मूवी के कुछ सॉन्ग्स के बारे में। पहला एक सॉन्ग देखने के लिए मिलेगा भाग डी के बॉस, दूसरा होगा नुक्कड़ वाले डिस्को, उधार वाले खिसको, एंड थर्ड सॉन्ग होगा सेगल ब्लूज, फोर्थ होगा बर्बादी राजा, एंड फिफ्थ होगा जा चुड़ैल, सिक्स सॉन्ग होगा तेरे शिवा, एंड सेवेंथ सॉन्ग होगा स्वीटी तेरा प्यार चाहिदा, एट सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा आई हेट यू लाइक आई लव यू, एंड नाइन्थ सॉन्ग आपको बेदर्दी राजा का रिमिक्स वर्जन देखने के लिए मिलेगा, एंड 10th सॉन्ग आपको स्वीटी का पंक वर्जन देखने के लिए आपको मिलेगा। तो दोस्तों मूवी देखिएगा, मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्लाउड रिव्यू पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2011 की एक और हिट मूवी का रिव्यू, जिसका नाम है डेली वैली। दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले आपको मैं बता देता हूं कि अपने इस चैनल पर मैं जितने भी वीडियोस डालता हूं उनमें मूवी की जानकारी, जैसे कि उनकी स्टोरी और मूवी का और डिटेल्स आपको बताता हूं, मूवी के सॉन्ग्स के बारे में आपको बताता हूं, बट कंप्लीट मूवी या मूवी के पार्ट्स में यहाँ पर अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू पसंद आएगा आपको। एंड दोस्तों एक चीज़ और बता दूं कि मेरे इस चैनल पर जितनी भी मूवीज़ के रिव्यू मैं देता हूं वो सारी बेस्ट मूवीज़ के रिव्यू हैं, ईयर की टॉप 10 मूवीज़ के रिव्यू होते हैं। तो दोस्तों उन मूवीज़ को आप ज़रूर एक बार देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। सो डेली वैली सन 2011 की बॉलीवुड की एक्शन कॉमेडी मूवी है, और साथ ही साथ यह बॉक्स ऑफिस बिजनेस के हिसाब से, और अगर मैं जैसे आपको बताऊं तो यह टॉप 10 में से 10वां स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है। एंड दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है अभिनय देव ने, और मूवी की कहानी को लिखा गया है अक्षत वर्मा के थ्रू, एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया है आमिर खान के थ्रू और किरण राव के थ्रू और रोनी स्क्रूवाला के थ्रू। एंड मूवी के अंदर मेन किरदार आपको निभाते हुए नजर आएंगे इमरान खान, वीरदास, कुणाल रॉय कपूर, पूर्णा, जगन्नाथ, शहनाज और ट्रेजीवाला। एंड मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है जेसन वेस्ट के थ्रू, एंड मूवी की एडिटिंग की गई है हफीज़ा के थ्रू, हफीज़ा लोखंडवाला के थ्रू, और मूवी के अंदर म्यूज़िक दिया गया है राम शामपत के थ्रू। मूवी को प्रोड्यूस किया गया था आमिर खान प्रोडक्शन कंपनी के थ्रू, एंड मूवी को जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वो यूटीवी मोशन पिक्चर्स के थ्रू मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। सबसे पहले मूवी को रिलीज़ किया गया था 10 मई को, 1 मई 2011 को, 1 जुलाई 2011 को इंडिया के अंदर, एंड 10 मई सन 2012 में हांगकांग में मूवी को रिलीज़ किया गया था। एंड रनिंग टाइम मूवी का है 100 मिनट का। कंट्री इसको मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इंडिया में रिलीज़ किया गया था, उसके बाद हांगकांग में। एंड मूवी को हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया गया था। मात्र 23 करोड़ रुपए के बजट पर बनी यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर अपनी काफ़ी अच्छी छाप छोड़ पाई, और 91 करोड़ यानी कि 91 करोड़ रुपये का बिजनेस बॉक्स ऑफिस पर हिट किया मूवी ने। साथ ही साथ में दोस्तों मूवी की IMDb रेटिंग की बात करूं तो IMDb पर भी मूवी ने काफ़ी अच्छी छाप छोड़ी है, और 10 में से 7.5 अंक की रेटिंग मूवी ने प्राप्त की है, जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी में वाकई दम है। एंड दोस्तों अब मैं आपको मूवी की स्टोरी थोड़ी शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट आपको मूवी के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। कहानी जो है मूवी की वो 3 रूममेट्स के ऊपर है। एक है पत्रकार ताशी, दूसरा है फोटोग्राफर नितिन, और तीसरा है बैरी जो कार्टूनिस्ट है। और उन्हीं के ऊपर मूवी की कहानी घूमती है, इधर गिर्द घूमती रहती है, जो दिल्ली के एक छायादार अपार्टमेंट में खाली और कर्ज में डूबे जीवन का नेतृत्व कर रहे हैं। ताशी की मंगेतर सोनिया एक एयर होस्टेस है जो व्लादिमीर के लिए सौम्या जुलू को एक पैकेज देने के लिए सहमत होती है।
इसकी सामग्री को महसूस किए बिना, मतलब उसको पता नहीं होगा कि उस पैकेट के अंदर क्या है, पैकेज के अंदर क्या है, लेकिन वो उसे डिलीवर करने के लिए एग्री हो जाती है। और जो सौम्या जुलू है वो एक गैंगस्टर है। सोनिया ने ताशी को पैकेज दिया, मतलब जब वो वहाँ से एयरपोर्ट से घर आ जाती है तो वो सौम्या से जो सौम्या है वो ताशी से बोलती है कि इस पैकेट को डिलीवर कर दे। वो एड्रेस भी उसे देती है। ताशी बदले में नितिन से ऐसा करने के लिए कहता है, लेकिन नितिन ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वह डायरिया से पीड़ित है। अब नितिन सोनिया के पैकेज को आरूप डिलीवरी के लिए सौम्या जुलू को सौंप देता है। मतलब इस बीच में होता क्या है कि जो नितिन होता है, नितिन को डायरिया होने की वजह से वो अपने मल का टेस्ट कराने के लिए एक बॉक्स में भरता है, और साथ ही उसी तरह का बॉक्स होता है जो सोनिया ने डिलीवर करने के लिए बोला था। बट वो दोनों बॉक्स बदल जाते हैं और डॉक्टर के यहाँ पहुँच जाता है दूसरा बॉक्स जो सौम्या जुलू को पहुंचना था, और जो डॉक्टर के पास पहुंचना था मल का बॉक्स, वो पहुंच जाता है सौम्या जुलू के पास। तो वहीं से जो गैंगस्टर है उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो तीनों दोस्तों को ढूंढता है, उन्हें मारने की कोशिश करता है, प्लस अपना बॉक्स ढूंढने की कोशिश करता है। तो दोस्तों मूवी के अंदर आपको देखना ये है कि क्या वो बॉक्स ढूंढ पाएगा, क्या इसमें किसी को हानि पहुँचती है नहीं। ये सब जानने के लिए मूवी को आप देख सकते हैं। डेफिनेटली मूवी के अंदर काफ़ी ज़्यादा हंसी और मतलब रोमांचक सीन आपको देखने के लिए मिलेंगे। रोमांटिक हम इस मूवी को नहीं बोल सकते, कंप्लीटली कॉमेडी और एक्शन मूवी है। साथ ही साथ मैं बात करूं मूवी के कुछ सॉन्ग्स के बारे में। पहला एक सॉन्ग देखने के लिए मिलेगा भाग डी के बॉस, दूसरा होगा नुक्कड़ वाले डिस्को, उधार वाले खिसको, एंड थर्ड सॉन्ग होगा सेगल ब्लूज, फोर्थ होगा बर्बादी राजा, एंड फिफ्थ होगा जा चुड़ैल, सिक्स सॉन्ग होगा तेरे शिवा, एंड सेवन सॉन्ग होगा स्वीटी तेरा प्यार चाहिदा, एट सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा आई हेट यू लाइक आई लव यू, एंड नाइन्थ सॉन्ग आपको बेदर्दी राजा का रिमिक्स वर्जन देखने के लिए मिलेगा, एंड 10th सॉन्ग आपको स्वीटी का पंक वर्जन देखने के लिए आपको मिलेगा। तो दोस्तों मूवी देखिएगा, मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्लाउड रिव्यू पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2011 की एक और हिट मूवी का रिव्यू, जिसका नाम है डेली वैली। दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले आपको मैं बता देता हूं कि अपने इस चैनल पर मैं जितने भी वीडियोस डालता हूं उनमें मूवी की जानकारी, जैसे कि उनकी स्टोरी और मूवी का और डिटेल्स आपको बताता हूं, मूवी के सॉन्ग्स के बारे में आपको बताता हूं, बट कंप्लीट मूवी या मूवी के पार्ट्स मैं यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू पसंद आएगा आपको। एंड दोस्तों एक चीज़ और बता दूं कि मेरे इस चैनल पर जितनी भी मूवीज़ के रिव्यू मैं देता हूं वो सारी बेस्ट मूवीज़ के रिव्यू हैं, ईयर की टॉप 10 मूवीज़ के रिव्यू होते हैं। तो दोस्तों उन मूवीज़ को आप ज़रूर एक बार देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। सो डेली वैली सन 2011 की बॉलीवुड की एक्शन कॉमेडी मूवी है, और साथ ही साथ यह बॉक्स ऑफिस बिजनेस के हिसाब से, और अगर मैं जैसे आपको बताऊं तो यह टॉप 10 में से 10वां स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है। एंड दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है अभिनय देव ने, और मूवी की कहानी को लिखा गया है अक्षत वर्मा के थ्रू, एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया है आमिर खान के थ्रू और किरण राव के थ्रू और रोनी स्क्रूवाला के थ्रू। एंड मूवी के अंदर मेन किरदार आपको निभाते हुए नजर आएंगे इमरान खान, वीरदास, कुणाल रॉय कपूर, पूर्णा, जगन्नाथ, शहनाज और ट्रेजीवाला। एंड मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है जेसन वेस्ट के थ्रू, एंड मूवी की एडिटिंग की गई है हफीज़ा के थ्रू, हफीज़ा लोखंडवाला के थ्रू, और मूवी के अंदर म्यूज़िक दिया गया है राम शामपत के थ्रू। मूवी को प्रोड्यूस किया गया था आमिर खान प्रोडक्शन कंपनी के थ्रू, एंड मूवी को जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वो यूटीवी मोशन पिक्चर्स के थ्रू मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। सबसे पहले मूवी को रिलीज़ किया गया था 1 जुलाई 2011 को इंडिया के अंदर, एंड 10 मई सन 2012 में हांगकांग में मूवी को रिलीज़ किया गया था। एंड रनिंग टाइम मूवी का है 100 मिनट का। कंट्री इसको मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इंडिया में रिलीज़ किया गया था, उसके बाद हांगकांग में। एंड मूवी को हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया गया था। मात्र 23 करोड़ रुपए के बजट पर बनी यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर अपनी काफ़ी अच्छी छाप छोड़ पाई, और 91 करोड़ यानी कि 91 करोड़ रुपये का बिजनेस बॉक्स ऑफिस पर हिट किया मूवी ने। साथ ही साथ में दोस्तों मूवी की IMDb रेटिंग की बात करूं तो IMDb पर भी मूवी ने काफ़ी अच्छी छाप छोड़ी है, और 10 में से 7.5 अंक की रेटिंग मूवी ने प्राप्त की है, जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी में वाकई दम है। एंड दोस्तों अब मैं आपको मूवी की स्टोरी थोड़ी शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट आपको मूवी के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। कहानी जो है मूवी की वो 3 रूममेट्स के ऊपर है। एक है पत्रकार ताशी, दूसरा है फोटोग्राफर नितिन, और तीसरा है
बैरी जो कार्टूनिस्ट है, और उन्हीं के ऊपर मूवी की कहानी घूमती है, इधर-उधर घूमती रहती है, जो दिल्ली के एक छायादार अपार्टमेंट में खाली और कर्ज में डूबे जीवन का नेतृत्व कर रहे हैं। ताशी की मंगेतर सोनिया एक एयर होस्टेस है जो व्लादिमीर के लिए सौम्याजुलू को एक पैकेज देने के लिए सहमत होती है। इसकी सामग्री को महसूस किए बिना, मतलब उसको पता नहीं होगा कि उस पैकेज के अंदर क्या है, लेकिन वो उसे डिलीवर करने के लिए एग्री हो जाती है। और जो सौम्याजुलू है वो एक गैंगस्टर है। सोनिया ने ताशी को पैकेज दिया, मतलब जब वो वहाँ से एयरपोर्ट से घर आ जाती है तो वो जो सौम्या है वो ताशी से बोलती है कि इस पैकेट को डिलीवर कर दे। वो एड्रेस भी उसे देती है। ताशी बदले में नितिन से ऐसा करने के लिए कहता है, लेकिन नितिन ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वह डायरिया से पीड़ित है। अब नितिन सोनिया के पैकेज को अरूप डिलीवरी के लिए सौम्याजुलू को सौंप देता है। मतलब इस बीच में होता क्या है कि जो नितिन होता है, नितिन को डायरिया होने की वजह से वो अपने मल का टेस्ट कराने के लिए एक बॉक्स में भरता है, और साथ ही उसी तरह का बॉक्स होता है जो सोनिया ने डिलीवर करने के लिए बोला था। बट वो दोनों बॉक्स बदल जाते हैं और डॉक्टर के यहाँ पहुँच जाता है दूसरा बॉक्स जो सौम्याजुलू को पहुंचना था, और जो डॉक्टर के पास पहुंचना था मल का बॉक्स वो पहुंच जाता है सौम्याजुलू के पास। तो वहीं से जो गैंगस्टर है उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो तीनों दोस्तों को ढूंढता है, उन्हें मारने की कोशिश करता है, प्लस अपना बॉक्स ढूंढने की कोशिश करता है। तो दोस्तों मूवी के अंदर आपको देखना ये है कि क्या वो बॉक्स ढूंढ पाएगा, क्या इसमें किसी को हानि पहुँचती है या नहीं। यह सब जानने के लिए मूवी को आप देख सकते हैं। डेफिनेटली मूवी के अंदर काफ़ी ज़्यादा हंसी और मतलब रोमांचक सीन आपको देखने के लिए मिलेंगे। रोमांटिक हम इस मूवी को नहीं बोल सकते, कंप्लीटली कॉमेडी और एक्शन मूवी है। साथ ही साथ मैं बात करूं मूवी के कुछ सॉन्ग्स के बारे में। पहला एक सॉन्ग देखने के लिए मिलेगा भाग डी के बॉस, दूसरा होगा नुक्कड़ वाले डिस्को, उधार वाले खिसको, एंड थर्ड सॉन्ग होगा सेगल ब्लूज, फोर्थ होगा बर्बादी राजा, एंड फिफ्थ होगा जा चुड़ैल, सिक्स सॉन्ग होगा तेरे शिवा, एंड सेवन सॉन्ग होगा स्वीटी तेरा प्यार चाहिदा, एट सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा आई हेट यू लाइक आई लव यू, एंड 9th सॉन्ग आपको बेदर्दी राजा का रिमिक्स वर्जन देखने के लिए मिलेगा, एंड 10th सॉन्ग आपको स्वीटी का पंक वर्जन देखने के लिए आपको मिलेगा। तो दोस्तों मूवी देखिएगा, मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्लाउड रिव्यू पर, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2011 की एक और हिट मूवी का रिव्यू जिसका नाम है डेली वैली। दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले आपको मैं बता देता हूं कि अपने इस चैनल पर मैं जितने भी वीडियोस डालता हूं उनमें मूवी की जानकारी, जैसे कि उनकी स्टोरी और मूवी का और डिटेल्स आपको बताता हूं, मूवी के सॉन्ग्स के बारे में आपको बताता हूं, बट कंप्लीट मूवी या मूवी के पार्ट्स में यहाँ पर अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू पसंद आएगा आपको। एंड दोस्तों एक चीज़ और बता दूं कि मेरे इस चैनल पर जितनी भी मूवीज़ के रिव्यू मैं देता हूं वो सारी बेस्ट मूवीज़ के रिव्यू हैं, ईयर की टॉप 10 मूवीज़ के रिव्यू होते हैं। तो दोस्तों उन मूवीज़ को आप ज़रूर एक बार देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। सो डेली वैली सन 2011 की बॉलीवुड की एक्शन कॉमेडी मूवी है, और साथ ही साथ यह बॉक्स ऑफिस बिजनेस के हिसाब से, और अगर मैं जैसे आपको बताऊं तो यह टॉप 10 में से 10वां स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है। एंड दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है अभिनय देव ने, और मूवी की कहानी को लिखा गया है अक्षत वर्मा के थ्रू, एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया है आमिर खान के थ्रू और किरण राव के थ्रू और रोनी स्क्रूवाला के थ्रू। एंड मूवी के अंदर मेन किरदार आपको निभाते हुए नजर आएंगे इमरान खान, वीरदास, कुणाल रॉय कपूर, पूर्णा, जगन्नाथ, शहनाज और ट्रेजीवाला। एंड मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है जेसन वेस्ट के थ्रू, एंड मूवी की एडिटिंग की गई है हफीज़ा लोखंडवाला के थ्रू, और मूवी के अंदर म्यूज़िक दिया गया है राम शामपत के थ्रू। मूवी को प्रोड्यूस किया गया था आमिर खान प्रोडक्शन कंपनी के थ्रू, एंड मूवी को जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वो यूटीवी मोशन पिक्चर्स के थ्रू मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। सबसे पहले मूवी को रिलीज़ किया गया था 1 जुलाई 2011 को इंडिया के अंदर, एंड 10 मई 2012 में हांगकांग में मूवी को रिलीज़ किया गया था। एंड रनिंग टाइम मूवी का है 100 मिनट का। कंट्री इसको मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इंडिया में रिलीज़ किया गया था, उसके बाद हांगकांग में। एंड मूवी को हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया गया था। मात्र 23 करोड़ रुपए के बजट पर बनी यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर अपनी काफ़ी अच्छी छाप छोड़ पाई, और 91 करोड़ यानी कि 91 करोड़ रुपये का बिजनेस बॉक्स ऑफिस पर हिट किया मूवी ने।
साथ ही साथ में दोस्तों मूवी की IMDb रेटिंग की बात करूं तो IMDb पर भी मूवी ने काफ़ी अच्छी छाप छोड़ी है और 10 में से 7.5 अंक की रेटिंग मूवी ने प्राप्त की है, जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी में वाकई दम है। एंड दोस्तों अब मैं आपको मूवी की स्टोरी थोड़ी शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट आपको मूवी के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। कहानी जो है मूवी की वो 3 रूममेट्स के ऊपर है। एक है पत्रकार ताशी, दूसरा है फोटोग्राफर नितिन और तीसरा है बैरी जो कार्टूनिस्ट है। और उन्हीं के ऊपर मूवी की कहानी घूमती है, इधर उधर घूमती रहती है, जो दिल्ली के एक छायादार अपार्टमेंट में खाली और कर्ज में डूबे जीवन का नेतृत्व कर रहे हैं। ताशी की मंगेतर सोनिया एक एयर होस्टेस है जो व्लादिमीर के लिए सौम्याजुलू को एक पैकेज देने के लिए सहमत होती है, इसकी सामग्री को महसूस किए बिना। मतलब उसको पता नहीं होगा कि उस पैकेट के अंदर क्या है, पैकेज के अंदर क्या है, लेकिन वो उसे डिलीवर करने के लिए एग्री हो जाती है। और जो सौम्याजुलू है वो एक गैंगस्टर है। सोनिया ने ताशी को पैकेज दिया, मतलब जब वो वहाँ से एयरपोर्ट से घर आ जाती है तो वो सोम्या से जो सोम्या है वो ताशी से बोलती है कि इस पैकेट को डिलीवर कर दे। वो एड्रेस भी उसे देती है। ताशी बदले में नितिन से ऐसा करने के लिए कहता है, लेकिन नितिन ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वह डायरिया से पीड़ित है। अब नितिन सोनिया के पैकेज को अरूप डिलीवरी के लिए सौम्याजुलू को सौंप देता है। मतलब इस बीच में होता क्या है कि जो नितिन होता है, नितिन को डायरिया होने की वजह से वो अपने मल का टेस्ट कराने के लिए एक बॉक्स में भरता है और साथ ही उसी तरह का बॉक्स होता है जो सोनिया ने डिलीवर करने के लिए बोला था। बट वो दोनों बॉक्स बदल जाते हैं और डॉक्टर के यहाँ पहुँच जाता है दूसरा बॉक्स जो सौम्याजुलू को पहुंचना था, और जो डॉक्टर के पास पहुंचना था मल का बॉक्स वो पहुंच जाता है सौम्याजुलू के पास। तो वहीं से जो गैंगस्टर है उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो तीनों दोस्तों को ढूंढता है, उन्हें मारने की कोशिश करता है, प्लस अपना बॉक्स ढूंढने की कोशिश करता है। तो दोस्तों मूवी के अंदर आपको देखना ये है कि क्या वो बॉक्स ढूंढ पाएगा, क्या इसमें किसी को हानि पहुँचती है नहीं। ये सब जानने के लिए मूवी को आप देख सकते हैं। डेफिनेटली मूवी के अंदर काफ़ी ज़्यादा हंसी और मतलब रोमांचक सीन आपको देखने के लिए मिलेंगे। रोमांटिक हम इस मूवी को नहीं बोल सकते, कम्प्लीटली कॉमेडी और एक्शन मूवी है। साथ ही साथ मैं बात करूं मूवी के कुछ सॉन्ग्स के बारे में। पहला एक सॉन्ग देखने के लिए मिलेगा भाग डी के बॉस, दूसरा होगा नुक्कड़ वाले डिस्को उधार वाले खिसको, एंड थर्ड सॉन्ग होगा सेगल ब्लूज, फोर्थ होगा बर्बादी राजा, एंड फिफ्थ होगा जा चुड़ैल, सिक्स सॉन्ग होगा तेरे शिवा, एंड सेवेंथ सॉन्ग होगा स्वीटी तेरा प्यार चाहिदा, एट सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा आई हेट यू लाइक आई लव यू, एंड 9th सॉन्ग आपको बेदर्दी राजा का रिमिक्स वर्जन देखने के लिए मिलेगा, एंड 10th सॉन्ग आपको स्वीटी का पंक वर्जन देखने के लिए आपको मिलेगा। तो दोस्तों मूवी देखिएगा, मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्लाउड रिव्यू पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2011 की एक और हिट मूवी का रिव्यू, जिसका नाम है डेली वैली। दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले आपको मैं बता देता हूं कि अपने इस चैनल पर मैं जितने भी वीडियोस डालता हूं उनमें मूवी की जानकारी, जैसे कि उनकी स्टोरी और मूवी का और डिटेल्स आपको बताता हूं, मूवी के सॉन्ग्स के बारे में आपको बताता हूं, बट कंप्लीट मूवी या मूवी के पार्ट्स मैं यहाँ पर अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू पसंद आएगा आपको। एंड दोस्तों एक चीज़ और बता दूं कि मेरे इस चैनल पर जितनी भी मूवीज़ के रिव्यू मैं देता हूं वो सारी बेस्ट मूवीज़ के रिव्यू हैं, ईयर की टॉप 10 मूवीज़ के रिव्यू होते हैं। तो दोस्तों उन मूवीज़ को आप ज़रूर एक बार देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। सो डेली वैली सन 2011 की बॉलीवुड की एक्शन कॉमेडी मूवी है, और साथ ही साथ यह बॉक्स ऑफिस बिजनेस के हिसाब से, और अगर मैं जैसे आपको बताऊं तो यह टॉप 10 में से 10वां स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है। एंड दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है अभिनय देव ने, और मूवी की कहानी को लिखा गया है अक्षत वर्मा के थ्रू, एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया है आमिर खान के थ्रू और किरण राव के थ्रू और रोनी स्क्रूवाला के थ्रू। एंड मूवी के अंदर मेन किरदार आपको निभाते हुए नजर आएंगे इमरान खान, वीरदास, कुणाल रॉय कपूर, पूर्णा, जगन्नाथ, शहनाज और ट्रेजीवाला। एंड मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है जेसन वेस्ट के थ्रू, एंड मूवी की एडिटिंग की गई है हफीज़ा लोखंडवाला के थ्रू, और मूवी के अंदर म्यूज़िक दिया गया है राम शामपत के थ्रू। मूवी को प्रोड्यूस किया गया था आमिर खान प्रोडक्शन कंपनी के थ्रू, एंड मूवी को जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वो यूटीवी मोशन पिक्चर्स के थ्रू मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। सबसे पहले मूवी को रिलीज़ किया गया था
10 मई को 1 मई 2011 को 1 जुलाई 2011 को इंडिया के अंदर एंड 10 मई सन 2012 में हांगकांग में मूवी को रिलीज़ किया गया था। एंड रनिंग टाइम मूवी का है 100 मिनट का। कंट्री इसको मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इंडिया में रिलीज़ किया गया था, उसके बाद हांगकांग में। एंड मूवी को हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया गया था। मात्र 23 करोड़ रुपए के बजट पर बनी यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर अपनी काफ़ी अच्छी छाप छोड़ पाई और 91 करोड़ यानी कि 91 करोड़ रुपए का बिजनेस बॉक्स ऑफिस पर हिट किया मूवी ने। साथ ही साथ में दोस्तों मूवी की IMDb रेटिंग की बात करूं तो IMDb पर भी मूवी ने काफ़ी अच्छी छाप छोड़ी है और 10 में से 7.5 अंक की रेटिंग मूवी ने प्राप्त की है, जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी में वाकई दम है। एंड दोस्तों अब मैं आपको मूवी की स्टोरी थोड़ी शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट आपको मूवी के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। कहानी जो है मूवी की वो 3 रूममेट्स के ऊपर है। एक है पत्रकार ताशी, दूसरा है फोटोग्राफर नितिन और तीसरा है बैरी जो कार्टूनिस्ट है। और उन्हीं के ऊपर मूवी की कहानी घूमती है, इर्द-गिर्द घूमती रहती है, जो दिल्ली के एक छायादार अपार्टमेंट में खाली और कर्ज में डूबे जीवन का नेतृत्व कर रहे हैं। ताशी की मंगेतर सोनिया एक एयर होस्टेस है जो व्लादिमीर के लिए सौम्या-जुलू को एक पैकेज देने के लिए सहमत होती है। इसकी सामग्री को महसूस किए बिना, मतलब उसको पता नहीं होगा कि उस पैकेट के अंदर क्या है, पैकेज के अंदर क्या है, लेकिन वो उसे डिलीवर करने के लिए एग्री हो जाती है। और जो सौम्या जुलू है वो एक गैंगस्टर है। सोनिया ने ताशी को पैकेज दिया, मतलब जब वो वहाँ से एयरपोर्ट से घर आ जाती है तो वो सौम्या से जो सौम्या है वो ताशी से बोलती है कि इस पैकेट को डिलीवर कर दे। वो एड्रेस भी उसे देती है। ताशी बदले में नितिन से ऐसा करने के लिए कहता है, लेकिन नितिन ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वह डायरिया से पीड़ित है। अब नितिन सोनिया के पैकेज को अरूप डिलीवरी के लिए सौम्या जुलू को सौंप देता है। मतलब इस बीच में होता क्या है कि जो नितिन होता है, नितिन को डायरिया होने की वजह से वो अपने मल का टेस्ट कराने के लिए एक बॉक्स में भरता है और साथ ही उसी तरह का बॉक्स होता है जो सोनिया ने डिलीवर करने के लिए बोला था। बट वो दोनों बॉक्स बदल जाते हैं और डॉक्टर के यहाँ पहुँच जाता है दूसरा बॉक्स जो सौम्या जुलू को पहुंचना था, और जो डॉक्टर के पास पहुंचना था मल का बॉक्स वो पहुंच जाता है सौम्या जुलू के पास। तो वहीं से जो गैंगस्टर है उसका दिमाग खराब हो जाता है, वो तीनों दोस्तों को ढूंढता है, उन्हें मारने की कोशिश करता है, प्लस अपना बॉक्स ढूंढने की कोशिश करता है। तो दोस्तों मूवी के अंदर आपको देखना ये है कि क्या वो बॉक्स ढूंढ पाएगा, क्या इसमें किसी को हानि पहुँचती है नहीं, यह सब जानने के लिए मूवी को आप देख सकते हैं। डेफिनेटली मूवी के अंदर काफ़ी ज़्यादा हंसी और मतलब रोमांचक सीन आपको देखने के लिए मिलेंगे। रोमांटिक हम इस मूवी को नहीं बोल सकते, कंप्लीटली कॉमेडी और एक्शन मूवी है। साथ ही साथ मैं बात करूं मूवी के कुछ सॉन्ग्स के बारे में। पहला एक सॉन्ग देखने के लिए मिलेगा भाग डी के बॉस, दूसरा होगा नुक्कड़ वाले डिस्को उधार वाले खिसको, एंड थर्ड सॉन्ग होगा सेगल ब्लूज, फोर्थ होगा बर्बादी राजा, एंड फिफ्थ होगा जा चुड़ैल, सिक्स सॉन्ग होगा तेरे शिवा, एंड सेवन सॉन्ग होगा स्वीटी तेरा प्यार चाहिदा, एट सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा आई हेट यू लाइक आई लव यू, एंड नाइन्थ सॉन्ग आपको बेदर्दी राजा का रिमिक्स वर्जन देखने के लिए मिलेगा, एंड 10th सॉन्ग आपको स्वीटी का पंक वर्जन देखने के लिए आपको मिलेगा। तो दोस्तों मूवी देखिएगा, मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्लाउड रिव्यू पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2011 की एक और हिट मूवी का रिव्यू जिसका नाम है डेली वैली। दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले आपको मैं बता देता हूं कि अपने इस चैनल पर मैं जितने भी वीडियोस डालता हूं उनमें मूवी की जानकारी जैसे कि उनकी स्टोरी और मूवी का और डिटेल्स आपको बताता हूं, मूवी के सॉन्ग्स के बारे में आपको बताता हूं, बट कंप्लीट मूवी या मूवी के पार्ट्स में यहाँ पर अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू पसंद आएगा आपको। एंड दोस्तों एक चीज़ और बता दूं कि मेरे इस चैनल पर जितनी भी मूवीज़ के रिव्यू मैं देता हूं वो सारी बेस्ट मूवीज़ के रिव्यू हैं, ईयर की टॉप 10 मूवीज़ के रिव्यू होते हैं। तो दोस्तों उन मूवीज़ को आप ज़रूर एक बार देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। सो डेली वैली सन 2011 की बॉलीवुड की एक्शन कॉमेडी मूवी है और साथ ही साथ यह बॉक्स ऑफिस बिजनेस के हिसाब से, और अगर मैं जैसे आपको बताऊं तो यह टॉप 10 में से 10वां स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है। एंड दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है अभिनय देव ने और मूवी की कहानी को लिखा गया है अक्षत वर्मा के थ्रू। एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया है आमिर खान के थ्रू और किरण राव के थ्रू और रोनी स्क्रूवाला के थ्रू। एंड मूवी के अंदर मेन किरदार आपको निभाते हुए नजर आएंगे इमरान खान, वीरदास, कुणाल रॉय कपूर, पूर्णा, जगन्नाथ, शहनाज और ट्रेजी वाला।
एंड मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है जेसन वेस्ट के थ्रू। एंड मूवी की एडिटिंग की गई है हफीज़ा के थ्रू, हफीज़ा लोखंडवाला के थ्रू। और मूवी के अंदर म्यूज़िक दिया गया है राम शामपत के थ्रू। मूवी को प्रोड्यूस किया गया था आमिर खान प्रोडक्शन कंपनी के थ्रू। एंड मूवी को जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वो यूटीवी मोशन पिक्चर्स के थ्रू मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। सबसे पहले मूवी को रिलीज़ किया गया था 10 मई को, सॉरी 1 मई 2011 को, सॉरी 1 जुलाई 2011 को इंडिया के अंदर। एंड 10 मई सन 2012 में हांगकांग में मूवी को रिलीज़ किया गया था। एंड रनिंग टाइम मूवी का है 100 मिनट का। कंट्री इसको मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इंडिया में रिलीज़ किया गया था, उसके बाद हांगकांग में। एंड मूवी को हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया गया था। मात्र 23 करोड़ रुपए के बजट पर बनी यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर अपनी काफ़ी अच्छी छाप छोड़ पाई और 91 करोड़ यानी कि 91 करोड़ रुपए का बिजनेस बॉक्स ऑफिस पर हिट किया मूवी ने। साथ ही साथ में दोस्तों मूवी की IMDb रेटिंग की बात करूं तो IMDb पर भी मूवी ने काफ़ी अच्छी छाप छोड़ी है और 10 में से 7.5 अंक की रेटिंग मूवी ने प्राप्त की है, जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी में वाकई दम है। एंड दोस्तों अब मैं आपको मूवी की स्टोरी थोड़ी शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट आपको मूवी के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। कहानी जो है मूवी की वो 3 रूममेट्स के ऊपर है। एक है पत्रकार ताशी, दूसरा है फोटोग्राफर नितिन और तीसरा है बैरी जो कार्टूनिस्ट है। और उन्हीं के ऊपर मूवी की कहानी घूमती है, इधर उधर घूमती रहती है, जो दिल्ली के एक छायादार अपार्टमेंट में खाली और कर्ज में डूबे जीवन का नेतृत्व कर रहे हैं। ताशी की मंगेतर सोनिया एक एयर होस्टेस है जो व्लादिमीर के लिए सौम्या जुलू को एक पैकेज देने के लिए सहमत होती है, इसकी सामग्री को महसूस किए बिना। मतलब उसको पता नहीं होगा कि उस पैकेट के अंदर क्या है, पैकेज के अंदर क्या है, लेकिन वो उसे डिलीवर करने के लिए एग्री हो जाती है। और जो सौम्या जुलू है वो एक गैंगस्टर है। सोनिया ने ताशी को पैकेज दिया, मतलब जब वो वहाँ से एयरपोर्ट से घर आ जाती है तो वो सोम्या से जो सोम्या है वो ताशी से बोलती है कि इस पैकेट को डिलीवर कर दे। वो एड्रेस भी उसे देती है। ताशी बदले में नितिन से ऐसा करने के लिए कहता है, लेकिन नितिन ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वह डायरिया से पीड़ित है। अब नितिन सोनिया के पैकेज को आरूप डिलीवरी के लिए सौम्या जुलू को सौंप देता है। मतलब इस बीच में होता क्या है कि जो नितिन होता है, नितिन को डायरिया होने की वजह से वो अपने मल का टेस्ट कराने के लिए एक बॉक्स में भरता है और साथ ही उसी तरह का बॉक्स होता है जो सोनिया ने डिलीवर करने के लिए बोला था। बट वो दोनों बॉक्स बदल जाते हैं और डॉक्टर के यहाँ पहुँच जाता है दूसरा बॉक्स जो सौम्या जुलू को पहुंचना था, और जो डॉक्टर के पास पहुंचना था मल का बॉक्स वो पहुंच जाता है सौम्या जुलू के पास। तो वहीं से जो गैंगस्टर है उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो तीनों दोस्तों को ढूंढता है, उन्हें मारने की कोशिश करता है, प्लस अपना बॉक्स ढूंढने की कोशिश करता है। तो दोस्तों मूवी के अंदर आपको देखना ये है कि क्या वो बॉक्स ढूंढ पाएगा, क्या इसमें किसी को हानि पहुँचती है या नहीं। ये सब जानने के लिए मूवी को आप देख सकते हैं। डेफिनेटली मूवी के अंदर काफ़ी ज़्यादा हंसी और मतलब रोमांचक सीन आपको देखने के लिए मिलेंगे। रोमांटिक हम इस मूवी को नहीं बोल सकते, कम्प्लीटली कॉमेडी और एक्शन मूवी है। साथ ही साथ मैं बात करूं मूवी के कुछ सॉन्ग्स के बारे में। पहला एक सॉन्ग देखने के लिए मिलेगा भाग डी के बॉस, दूसरा होगा नुक्कड़ वाले डिस्को उधार वाले खिसको, एंड थर्ड सॉन्ग होगा सेगल ब्लूज, फोर्थ होगा बर्बादी राजा, एंड फिफ्थ होगा जा चुड़ैल, सिक्स सॉन्ग होगा तेरे शिवा, एंड सेवेंथ सॉन्ग होगा स्वीटी तेरा प्यार चाहिदा, एट सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा आई हेट यू लाइक आई लव यू, एंड नाइन्थ सॉन्ग आपको बेदर्दी राजा का रिमिक्स वर्जन देखने के लिए मिलेगा, एंड 10th सॉन्ग आपको स्वीटी का पंक वर्जन देखने के लिए आपको मिलेगा। तो दोस्तों मूवी देखिएगा, मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्लाउड रिव्यू पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2011 की एक और हिट मूवी का रिव्यू जिसका नाम है डेली वैली। दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले आपको मैं बता देता हूं कि अपने इस चैनल पर मैं जितने भी वीडियोस डालता हूं उनमें मूवी की जानकारी जैसे कि उनकी स्टोरी और मूवी का और डिटेल्स आपको बताता हूं, मूवी के सॉन्ग्स के बारे में आपको बताता हूं, बट कंप्लीट मूवी या मूवी के पार्ट्स मैं यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू पसंद आएगा आपको। एंड दोस्तों एक चीज़ और बता दूं कि मेरे इस चैनल पर जितनी भी मूवीज़ के रिव्यू मैं देता हूं वो सारी बेस्ट मूवीज़ के रिव्यू हैं, ईयर की टॉप 10 मूवीज़ के रिव्यू होते हैं। तो दोस्तों उन मूवीज़ को आप ज़रूर एक बार देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। सो डेली वैली सन 2011 की बॉलीवुड की एक्शन कॉमेडी मूवी है और साथ ही साथ यह बॉक्स ऑफिस बिजनेस के हिसाब से, और अगर मैं जैसे आपको बताऊं तो यह टॉप 10 में से 10वां स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है।
एंड दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है अभिनय देव ने और मूवी की कहानी को लिखा गया है अक्षत वर्मा के थ्रू। एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया है आमिर खान के थ्रू और किरण राव के थ्रू और रोनी स्क्रूवाला के थ्रू। एंड मूवी के अंदर मेन किरदार आपको निभाते हुए नजर आएंगे इमरान खान, वीरदास, कुणाल रॉय कपूर, पूर्णा, जगन्नाथ, शहनाज और ट्रेजीवाला। एंड मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है जेसन वेस्ट के थ्रू। एंड मूवी की एडिटिंग की गई है हफीज़ा के थ्रू, हफीज़ा लोखंडवाला के थ्रू। और मूवी के अंदर म्यूज़िक दिया गया है राम शामपत के थ्रू। मूवी को प्रोड्यूस किया गया था आमिर खान प्रोडक्शन कंपनी के थ्रू। एंड मूवी को जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वो यूटीवी मोशन पिक्चर्स के थ्रू मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। सबसे पहले मूवी को रिलीज़ किया गया था 10 मई को 1 मई 2011 को 1 जुलाई 2011 को इंडिया के अंदर। एंड 10 मई सन 2012 में हांगकांग में मूवी को रिलीज़ किया गया था। एंड रनिंग टाइम मूवी का है 100 मिनट का। कंट्री इसको मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इंडिया में रिलीज़ किया गया था, उसके बाद हांगकांग में। एंड मूवी को हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया गया था। मात्र 23 करोड़ रुपए के बजट पर बनी यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर अपनी काफ़ी अच्छी छाप छोड़ पाई और 91 करोड़ यानी कि 91 करोड़ रुपए का बिजनेस बॉक्स ऑफिस पर हिट किया मूवी ने। साथ ही साथ में दोस्तों मूवी की IMDb रेटिंग की बात करूं तो IMDb पर भी मूवी ने काफ़ी अच्छी छाप छोड़ी है और 10 में से 7.5 अंक की रेटिंग मूवी ने प्राप्त की है, जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी में वाकई दम है। एंड दोस्तों अब मैं आपको मूवी की स्टोरी थोड़ी शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट आपको मूवी के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। कहानी जो है मूवी की वो 3 रूममेट्स के ऊपर है। एक है पत्रकार ताशी, दूसरा है फोटोग्राफर नितिन और तीसरा है बैरी जो कार्टूनिस्ट है। और उन्हीं के ऊपर मूवी की कहानी घूमती है, इधर उधर घूमती रहती है, जो दिल्ली के एक छायादार अपार्टमेंट में खाली और कर्ज में डूबे जीवन का नेतृत्व कर रहे हैं। ताशी की मंगेतर सोनिया एक एयर होस्टेस है जो व्लादिमीर के लिए सौम्या जुलू को एक पैकेज देने के लिए सहमत होती है, इसकी सामग्री को महसूस किए बिना। मतलब उसको पता नहीं होगा कि उस पैकेट के अंदर क्या है, पैकेज के अंदर क्या है, लेकिन वो उसे डिलीवर करने के लिए एग्री हो जाती है। और जो सौम्या जुलू है वो एक गैंगस्टर है। सोनिया ने ताशी को पैकेज दिया, मतलब जब वो वहाँ से एयरपोर्ट से घर आ जाती है तो वो जो सौम्या है वो ताशी से बोलती है कि इस पैकेट को डिलीवर कर दे। वो एड्रेस भी उसे देती है। ताशी बदले में नितिन से ऐसा करने के लिए कहता है, लेकिन नितिन ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वह डायरिया से पीड़ित है। अब नितिन सोनिया के पैकेज को अरूप डिलीवरी के लिए सौम्या जुलू को सौंप देता है। मतलब इस बीच में होता क्या है कि जो नितिन होता है, नितिन को डायरिया होने की वजह से वो अपने मल का टेस्ट कराने के लिए एक बॉक्स में भरता है और साथ ही उसी तरह का बॉक्स होता है जो सोनिया ने डिलीवर करने के लिए बोला था। बट वो दोनों बॉक्स बदल जाते हैं और डॉक्टर के यहाँ पहुँच जाता है दूसरा बॉक्स जो सौम्या जुलू को पहुंचना था, और जो डॉक्टर के पास पहुंचना था मल का बॉक्स वो पहुंच जाता है सौम्या जुलू के पास। तो वहीं से जो गैंगस्टर है उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो तीनों दोस्तों को ढूंढता है, उन्हें मारने की कोशिश करता है, प्लस अपना बॉक्स ढूंढने की कोशिश करता है। तो दोस्तों मूवी के अंदर आपको देखना ये है कि क्या वो बॉक्स ढूंढ पाएगा, क्या इसमें किसी को हानि पहुँचती है नहीं। यह सब जानने के लिए मूवी को आप देख सकते हैं। डेफिनेटली मूवी के अंदर काफ़ी ज़्यादा हंसी और मतलब रोमांचक सीन आपको देखने के लिए मिलेंगे। रोमांटिक हम इस मूवी को नहीं बोल सकते, कंप्लीटली कॉमेडी और एक्शन मूवी है। साथ ही साथ मैं बात करूं मूवी के कुछ सॉन्ग्स के बारे में। पहला एक सॉन्ग देखने के लिए मिलेगा भाग डी के बॉस, दूसरा होगा नुक्कड़ वाले डिस्को उधार वाले खिसको, एंड थर्ड सॉन्ग होगा सेगल ब्लूज, फोर्थ होगा बर्बादी राजा, एंड फिफ्थ होगा जा चुड़ैल, सिक्स सॉन्ग होगा तेरे शिवा, एंड सेवन सॉन्ग होगा स्वीटी तेरा प्यार चाहिदा, एट सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा आई हेट यू लाइक आई लव यू, एंड 9th सॉन्ग आपको बेदर्दी राजा का रिमिक्स वर्जन देखने के लिए मिलेगा, एंड 10th सॉन्ग आपको स्वीटी का पंक वर्जन देखने के लिए आपको मिलेगा। तो दोस्तों मूवी देखिएगा, मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्लाउड रिव्यू पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2011 की एक और हिट मूवी का रिव्यू जिसका नाम है डेली वैली। दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले आपको मैं बता देता हूं कि अपने इस चैनल पर मैं जितने भी वीडियोस डालता हूं उनमें मूवी की जानकारी जैसे कि उनकी स्टोरी और मूवी का और डिटेल्स आपको बताता हूं, मूवी के सॉन्ग्स के बारे में आपको बताता हूं, बट कंप्लीट मूवी या मूवी के पार्ट्स मैं यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू पसंद आएगा आपको।
एंड दोस्तों एक चीज़ और बता दूं कि मेरे इस चैनल पर जितनी भी मूवीज़ के रिव्यू मैं देता हूं वो सारी बेस्ट मूवीज़ के रिव्यू हैं, ईयर की टॉप 10 मूवीज़ के रिव्यू होते हैं। तो दोस्तों उन मूवीज़ को आप ज़रूर एक बार देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। सो दिल्ली वैली सन 2011 की बॉलीवुड की एक्शन कॉमेडी मूवी है और साथ ही साथ यह बॉक्स ऑफिस बिजनेस के हिसाब से, और अगर मैं जैसे आपको बताऊं तो यह टॉप 10 में से 10वां स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है। एंड दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है अभिनय देव ने और मूवी की कहानी को लिखा गया है अक्षत वर्मा के थ्रू। एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया है आमिर खान के थ्रू और किरण राव के थ्रू और रोनी स्क्रूवाला के थ्रू। एंड मूवी के अंदर मेन किरदार आपको निभाते हुए नजर आएंगे इमरान खान, वीरदास, कुणाल रॉय कपूर, पूर्णा, जगन्नाथ, शहनाज और ट्रेजीवाला। एंड मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है जेसन वेस्ट के थ्रू। एंड मूवी की एडिटिंग की गई है हफीज़ा के थ्रू, हफीज़ा लोखंडवाला के थ्रू, और मूवी के अंदर म्यूज़िक दिया गया है राम शामपत के थ्रू। मूवी को प्रोड्यूस किया गया था आमिर खान प्रोडक्शन कंपनी के थ्रू। एंड मूवी को जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वो यूटीवी मोशन पिक्चर्स के थ्रू मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। सबसे पहले मूवी को रिलीज़ किया गया था 10 मई को, 1 मई 2011 को, 1 जुलाई 2011 को इंडिया के अंदर, एंड 10 मई सन 2012 में हांगकांग में मूवी को रिलीज़ किया गया था। एंड रनिंग टाइम मूवी का है 100 मिनट का। कंट्री इसको मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इंडिया में रिलीज़ किया गया था, उसके बाद हांगकांग में। एंड मूवी को हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया गया था। मात्र 23 करोड़ रुपए के बजट पर बनी यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर अपनी काफ़ी अच्छी छाप छोड़ पाई और 91 करोड़ यानी कि 91 करोड़ रुपये का बिजनेस बॉक्स ऑफिस पर हिट किया मूवी ने। साथ ही साथ में दोस्तों मूवी की IMDb रेटिंग की बात करूं तो IMDb पर भी मूवी ने काफ़ी अच्छी छाप छोड़ी है और 10 में से 7.5 अंक की रेटिंग मूवी ने प्राप्त की है, जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी में वाकई दम है। एंड दोस्तों अब मैं आपको मूवी की स्टोरी थोड़ी शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट आपको मूवी के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। कहानी जो है मूवी की वो 3 रूममेट्स के ऊपर है। एक है पत्रकार ताशी, दूसरा है फोटोग्राफर नितिन और तीसरा है बैरी जो कार्टूनिस्ट है। और उन्हीं के ऊपर मूवी की कहानी घूमती है, इधर उधर घूमती रहती है, जो दिल्ली के एक छायादार अपार्टमेंट में खाली और कर्ज में डूबे जीवन का नेतृत्व कर रहे हैं। ताशी की मंगेतर सोनिया एक एयर होस्टेस है जो व्लादिमीर के लिए सौम्या जुलू को एक पैकेज देने के लिए सहमत होती है, इसकी सामग्री को महसूस किए बिना। मतलब उसको पता नहीं होगा कि उस पैकेट के अंदर क्या है, पैकेज के अंदर क्या है, लेकिन वो उसे डिलीवर करने के लिए एग्री हो जाती है। और जो सौम्या जुलू है वो एक गैंगस्टर है। सोनिया ने ताशी को पैकेज दिया, मतलब जब वो वहाँ से एयरपोर्ट से घर आ जाती है तो वो सोम्या से जो सोम्या है वो ताशी से बोलती है कि इस पैकेट को डिलीवर कर दे। वो एड्रेस भी उसे देती है। ताशी बदले में नितिन से ऐसा करने के लिए कहता है, लेकिन नितिन ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वह डायरिया से पीड़ित है। अब नितिन सोनिया के पैकेज को अरूप डिलीवरी के लिए सौम्या जुलू को सौंप देता है। मतलब इस बीच में होता क्या है कि जो नितिन होता है, नितिन को डायरिया होने की वजह से वो अपने मल का टेस्ट कराने के लिए एक बॉक्स में भरता है और साथ ही उसी तरह का बॉक्स होता है जो सोनिया ने डिलीवर करने के लिए बोला था। बट वो दोनों बॉक्स बदल जाते हैं और डॉक्टर के यहाँ पहुँच जाता है दूसरा बॉक्स जो सौम्या जुलू को पहुंचना था, और जो डॉक्टर के पास पहुंचना था मल का बॉक्स वो पहुंच जाता है सौम्या जुलू के पास। तो वहीं से जो गैंगस्टर है उसका दिमाग खराब हो जाता है, वो तीनों दोस्तों को ढूंढता है, उन्हें मारने की कोशिश करता है, प्लस अपना बॉक्स ढूंढने की कोशिश करता है। तो दोस्तों मूवी के अंदर आपको देखना ये है कि क्या वो बॉक्स ढूंढ पाएगा, क्या इसमें किसी को हानि पहुँचती है या नहीं। ये सब जानने के लिए मूवी को आप देख सकते हैं। डेफिनेटली मूवी के अंदर काफ़ी ज़्यादा हंसी और मतलब रोमांचक सीन आपको देखने के लिए मिलेंगे। रोमांटिक हम इस मूवी को नहीं बोल सकते, कम्प्लीटली कॉमेडी और एक्शन मूवी है। साथ ही साथ मैं बात करूं मूवी के कुछ सॉन्ग्स के बारे में। पहला एक सॉन्ग देखने के लिए मिलेगा भाग डी के बॉस, दूसरा होगा नुक्कड़ वाले डिस्को, उधार वाले खिसको, एंड थर्ड सॉन्ग होगा सेगल ब्लूज, फोर्थ होगा बर्बादी राजा, एंड फिफ्थ होगा जा चुड़ैल, सिक्स सॉन्ग होगा तेरे शिवा, एंड सेवेंथ सॉन्ग होगा स्वीटी तेरा प्यार चाहिदा, एट सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा आई हेट यू लाइक आई लव यू, एंड 9th सॉन्ग आपको बेदर्दी राजा का रिमिक्स वर्जन देखने के लिए मिलेगा, एंड 10th सॉन्ग आपको स्वीटी का पंक वर्जन देखने के लिए आपको मिलेगा। तो दोस्तों मूवी देखिएगा, मूवी का आनंद लीजिएगा।
हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्लाउड रिव्यू पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2011 की एक और हिट मूवी का रिव्यू जिसका नाम है डेली वैली। दोस्तों, मूवी के बारे में बात करने से पहले आपको मैं बता देता हूँ कि अपने इस चैनल पर मैं जितने भी वीडियोस डालता हूँ उनमें मूवी की जानकारी जैसे कि उनकी स्टोरी और मूवी का और डिटेल्स आपको बताता हूँ, मूवी के सॉन्ग्स के बारे में आपको बताता हूँ, बट कंप्लीट मूवी या मूवी के पार्ट्स में यहाँ पर अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू पसंद आएगा आपको। एंड दोस्तों, एक चीज़ और बता दूं कि मेरे इस चैनल पर जितनी भी मूवीज़ के रिव्यू मैं देता हूं वो सारी बेस्ट मूवीज़ के रिव्यू हैं, ईयर की टॉप 10 मूवीज़ के रिव्यू होते हैं। तो दोस्तों, उन मूवीज़ को आप ज़रूर एक बार देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। सो डेली वैली सन 2011 की बॉलीवुड की एक्शन कॉमेडी मूवी है और साथ ही साथ यह बॉक्स ऑफिस बिजनेस के हिसाब से, और अगर मैं जैसे आपको बताऊं तो यह टॉप 10 में से 10वां स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है। एंड दोस्तों, इस मूवी को डायरेक्ट किया है अभिनय देव ने और मूवी की कहानी को लिखा गया है अक्षत वर्मा के थ्रू। एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया है आमिर खान के थ्रू और किरण राव के थ्रू और रोनी स्क्रूवाला के थ्रू। एंड मूवी के अंदर मेन किरदार आपको निभाते हुए नजर आएंगे इमरान खान, वीरदास, कुणाल रॉय कपूर, पूर्णा, जगन्नाथ, शहनाज और ट्रेजी वाला। एंड मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है जेसन वेस्ट के थ्रू। एंड मूवी की एडिटिंग की गई है हफीज़ा के थ्रू, हफीज़ा लोखंडवाला के थ्रू। और मूवी के अंदर म्यूज़िक दिया गया है राम शामपत के थ्रू। मूवी को प्रोड्यूस किया गया था आमिर खान प्रोडक्शन कंपनी के थ्रू। एंड मूवी को जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वो यूटीवी मोशन पिक्चर्स के थ्रू मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। सबसे पहले मूवी को रिलीज़ किया गया था 10 मई को, 1 मई 2011 को, 1 जुलाई 2011 को इंडिया के अंदर। एंड 10 मई सन 2012 में हांगकांग में मूवी को रिलीज़ किया गया था। एंड रनिंग टाइम मूवी का है 100 मिनट का। कंट्री इसको मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इंडिया में रिलीज़ किया गया था, उसके बाद हांगकांग में। एंड मूवी को हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया गया था। मात्र 23 करोड़ रुपए के बजट पर बनी यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर अपनी काफ़ी अच्छी छाप छोड़ पाई और 91 करोड़ यानी कि 91 करोड़ रुपए का बिजनेस बॉक्स ऑफिस पर हिट किया मूवी ने। साथ ही साथ में दोस्तों, मूवी की IMDb रेटिंग की बात करूं तो IMDb पर भी मूवी ने काफ़ी अच्छी छाप छोड़ी है और 10 में से 7.5 अंक की रेटिंग मूवी ने प्राप्त की है, जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी में वाकई दम है। एंड दोस्तों, अब मैं आपको मूवी की स्टोरी थोड़ी शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट आपको मूवी के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। कहानी जो है मूवी की वो 3 रूममेट्स के ऊपर है। एक है पत्रकार ताशी, दूसरा है फोटोग्राफर नितिन और तीसरा है बैरी जो कार्टूनिस्ट है। और उन्हीं के ऊपर मूवी की कहानी घूमती है, इधर गिर्द घूमती रहती है, जो दिल्ली के एक छायादार अपार्टमेंट में खाली और कर्ज में डूबे जीवन का नेतृत्व कर रहे हैं। ताशी की मंगेतर सोनिया एक एयर होस्टेस है जो व्लादिमीर के लिए सौम्या जुलू को एक पैकेज देने के लिए सहमत होती है, इसकी सामग्री को महसूस किए बिना। मतलब उसको पता नहीं होगा कि उस पैकेट के अंदर क्या है, पैकेज के अंदर क्या है, लेकिन वो उसे डिलीवर करने के लिए एग्री हो जाती है। और जो सौम्या जुलू है वो एक गैंगस्टर है। सोनिया ने ताशी को पैकेज दिया, मतलब जब वो वहाँ से एयरपोर्ट से घर आ जाती है तो वो सौम्या से जो सौम्या है वो ताशी से बोलती है कि इस पैकेट को डिलीवर कर दे। वो एड्रेस भी उसे देती है। ताशी बदले में नितिन से ऐसा करने के लिए कहता है, लेकिन नितिन ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वह डायरिया से पीड़ित है। अब नितिन सोनिया के पैकेज को आरूप डिलीवरी के लिए सौम्या जुलू को सौंप देता है। मतलब इस बीच में होता क्या है कि जो नितिन होता है, नितिन को डायरिया होने की वजह से वो अपने मल का टेस्ट कराने के लिए एक बॉक्स में भरता है और साथ ही उसी तरह का बॉक्स होता है जो सोनिया ने डिलीवर करने के लिए बोला था। बट वो दोनों बॉक्स बदल जाते हैं और डॉक्टर के यहाँ पहुँच जाता है दूसरा बॉक्स जो सौम्या जुलू को पहुंचना था, और जो डॉक्टर के पास पहुंचना था मल का बॉक्स वो पहुंच जाता है सौम्या जुलू के पास। तो वहीं से जो गैंगस्टर है उसका दिमाग खराब हो जाता है, वो तीनों दोस्तों को ढूंढता है, उन्हें मारने की कोशिश करता है, प्लस अपना बॉक्स ढूंढने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, मूवी के अंदर आपको देखना ये है कि क्या वो बॉक्स ढूंढ पाएगा, क्या इसमें किसी को हानि पहुँचती है नहीं। ये सब जानने के लिए मूवी को आप देख सकते हैं। डेफिनेटली मूवी के अंदर काफ़ी ज़्यादा हंसी और मतलब रोमांचक सीन आपको देखने के लिए मिलेंगे। रोमांटिक हम इस मूवी को नहीं बोल सकते, कंप्लीटली कॉमेडी और एक्शन मूवी है। साथ ही साथ मैं बात करूं मूवी के कुछ सॉन्ग्स के बारे में। पहला एक सॉन्ग देखने के लिए मिलेगा भाग डी के बॉस, दूसरा होगा नुक्कड़ वाले डिस्को, उधार वाले खिसको, एंड थर्ड सॉन्ग होगा सेगल ब्लूज, फोर्थ होगा बर्बादी राजा, एंड फिफ्थ होगा
जा चुड़ैल, 6 सॉन्ग होगा तेरे शिवा एंड 7 सॉन्ग होगा स्वीटी तेरा प्यार चाहिदा। 8 सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा आई हेट यू लाइक आई लव यू एंड 9 सॉन्ग आपको बेदर्दी राजा का रिमिक्स वर्जन देखने के लिए मिलेगा एंड 10 सॉन्ग आपको स्वीटी का पंक वर्जन देखने के लिए आपको मिलेगा। तो दोस्तों मूवी देखिएगा, मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्लाउड रिव्यू पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2011 की एक और हिट मूवी का रिव्यू जिसका नाम है डेली वैली। दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले आपको मैं बता देता हूँ कि अपने इस चैनल पर मैं जितने भी वीडियोस डालता हूँ उनमें मूवी की जानकारी जैसे कि उनकी स्टोरी और मूवी का और डिटेल्स आपको बताता हूँ, मूवी के सॉन्ग्स के बारे में आपको बताता हूँ, बट कंप्लीट मूवी या मूवी के पार्ट्स मैं यहाँ पर अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू पसंद आएगा आपको। एंड दोस्तों एक चीज़ और बता दूं कि मेरे इस चैनल पर जितनी भी मूवीज़ के रिव्यू मैं देता हूं वो सारी बेस्ट मूवीज़ के रिव्यू हैं, ईयर की टॉप 10 मूवीज़ के रिव्यू होते हैं। तो दोस्तों उन मूवीज़ को आप ज़रूर एक बार देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। सो डेली वैली सन 2011 की बॉलीवुड की एक्शन कॉमेडी मूवी है और साथ ही साथ यह बॉक्स ऑफिस बिजनेस के हिसाब से, और अगर मैं जैसे आपको बताऊं तो यह टॉप 10 में से 10वां स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है। एंड दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है अभिनय देव ने और मूवी की कहानी को लिखा गया है अक्षत वर्मा के थ्रू। एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया है आमिर खान के थ्रू और किरण राव के थ्रू और रोनी स्क्रूवाला के थ्रू। एंड मूवी के अंदर मेन किरदार आपको निभाते हुए नजर आएंगे इमरान खान, वीरदास, कुणाल रॉय कपूर, पूर्णा, जगन्नाथ, शहनाज और ट्रेजी वाला। एंड मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है जेसन वेस्ट के थ्रू एंड मूवी की एडिटिंग की गई है हफीज़ा के थ्रू, हफीज़ा लोखंडवाला के थ्रू, और मूवी के अंदर म्यूज़िक दिया गया है राम शामपत के थ्रू। मूवी को प्रोड्यूस किया गया था आमिर खान प्रोडक्शन कंपनी के थ्रू एंड मूवी को जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वो यूटीवी मोशन पिक्चर्स के थ्रू मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। सबसे पहले मूवी को रिलीज़ किया गया था 1 जुलाई 2011 को इंडिया के अंदर एंड 10 मई सन 2012 में हांगकांग में मूवी को रिलीज़ किया गया था। एंड रनिंग टाइम मूवी का है 100 मिनट का। कंट्री इसको मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इंडिया में रिलीज़ किया गया था, उसके बाद हांगकांग में। एंड मूवी को हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया गया था। मात्र 23 करोड़ रुपए के बजट पर बनी यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर अपनी काफ़ी अच्छी छाप छोड़ पाई और 91 करोड़ यानी कि 91 करोड़ रुपये का बिजनेस बॉक्स ऑफिस पर हिट किया मूवी ने। साथ ही साथ में दोस्तों मूवी की IMDb रेटिंग की बात करूं तो IMDb पर भी मूवी ने काफ़ी अच्छी छाप छोड़ी है और 10 में से 7.5 अंक की रेटिंग मूवी ने प्राप्त की है, जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी में वाकई दम है। एंड दोस्तों अब मैं आपको मूवी की स्टोरी थोड़ी शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट आपको मूवी के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। कहानी जो है मूवी की वो 3 रूममेट्स के ऊपर है। एक है पत्रकार ताशी, दूसरा है फोटोग्राफर नितिन और तीसरा है बैरी जो कार्टूनिस्ट है। और उन्हीं के ऊपर मूवी की कहानी घूमती है, इधर उधर घूमती रहती है, जो दिल्ली के एक छायादार अपार्टमेंट में खाली और कर्ज में डूबे जीवन का नेतृत्व कर रहे हैं। ताशी की मंगेतर सोनिया एक एयर होस्टेस है जो व्लादिमीर के लिए सौम्या जुलू को एक पैकेज देने के लिए सहमत होती है, इसकी सामग्री को महसूस किए बिना, मतलब उसको पता नहीं होगा कि उस पैकेज के अंदर क्या है, लेकिन वो उसे डिलीवर करने के लिए एग्री हो जाती है। और जो सौम्या जुलू है वो एक गैंगस्टर है। सोनिया ने ताशी को पैकेज दिया, मतलब जब वो वहाँ से एयरपोर्ट से घर आ जाती है तो वो सोम्या से जो सोम्या है वो ताशी से बोलती है कि इस पैकेट को डिलीवर कर दे। वो एड्रेस भी उसे देती है। ताशी बदले में नितिन से ऐसा करने के लिए कहता है, लेकिन नितिन ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वह डायरिया से पीड़ित है। अब नितिन सोनिया के पैकेज को अरूप डिलीवरी के लिए सौम्या जुलू को सौंप देता है। मतलब इस बीच में होता क्या है कि जो नितिन होता है, नितिन को डायरिया होने की वजह से वो अपने मल का टेस्ट कराने के लिए एक बॉक्स में भरता है और साथ ही उसी तरह का बॉक्स होता है जो सोनिया ने डिलीवर करने के लिए बोला था। बट वो दोनों बॉक्स बदल जाते हैं और डॉक्टर के यहाँ पहुँच जाता है दूसरा बॉक्स जो
सौम्या जुलू को पहुंचना था और जो डॉक्टर के पास पहुंचना था मल का बॉक्स वो पहुंच जाता है सौम्या जुलू के पास। तो वहीं से जो गैंगस्टर है उसका दिमाग खराब हो जाता है, वो तीनों दोस्तों को ढूंढता है, उन्हें मारने की कोशिश करता है, प्लस अपना बॉक्स ढूंढने की कोशिश करता है। तो दोस्तों मूवी के अंदर आपको देखना ये है कि क्या वो बॉक्स ढूंढ पाएगा, क्या इसमें किसी को हानि पहुंचती है या नहीं। यह सब जानने के लिए मूवी को आप देख सकते हैं। डेफिनेटली मूवी के अंदर काफ़ी ज़्यादा हंसी और मतलब रोमांचक सीन आपको देखने के लिए मिलेंगे। रोमांटिक हम इस मूवी को नहीं बोल सकते, कंप्लीटली कॉमेडी और एक्शन मूवी है। साथ ही साथ मैं बात करूं मूवी के कुछ सॉन्ग्स के बारे में। पहला एक सॉन्ग देखने के लिए मिलेगा भाग डी के बॉस, दूसरा होगा नुक्कड़ वाले डिस्को उधार वाले खिसको, एंड थर्ड सॉन्ग होगा सेगल ब्लूज, फोर्थ होगा बर्बादी राजा, एंड फिफ्थ होगा जा चुड़ैल, सिक्स सॉन्ग होगा तेरे शिवा, एंड सेवन सॉन्ग होगा स्वीटी तेरा प्यार चाहिदा, एट सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा आई हेट यू लाइक आई लव यू, एंड नाइन्थ सॉन्ग आपको बेदर्दी राजा का रिमिक्स वर्जन देखने के लिए मिलेगा, एंड 10th सॉन्ग आपको स्वीटी का पंक वर्जन देखने के लिए आपको मिलेगा। तो दोस्तों मूवी देखिएगा, मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्लाउड रिव्यू पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2011 की एक और हिट मूवी का रिव्यू जिसका नाम है डेली वैली। दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले आपको मैं बता देता हूँ कि अपने इस चैनल पर मैं जितने भी वीडियोस डालता हूँ उनमें मूवी की जानकारी जैसे कि उनकी स्टोरी और मूवी का और डिटेल्स आपको बताता हूँ, मूवी के सॉन्ग्स के बारे में आपको बताता हूँ, बट कंप्लीट मूवी या मूवी के पार्ट्स मैं यहाँ पर अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू पसंद आएगा आपको। एंड दोस्तों एक चीज़ और बता दूं कि मेरे इस चैनल पर जितनी भी मूवीज़ के रिव्यू मैं देता हूं वो सारी बेस्ट मूवीज़ के रिव्यू हैं, ईयर की टॉप 10 मूवीज़ के रिव्यू होते हैं। तो दोस्तों उन मूवीज़ को आप ज़रूर एक बार देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। सो डेली वैली सन 2011 की बॉलीवुड की एक्शन कॉमेडी मूवी है और साथ ही साथ यह बॉक्स ऑफिस बिजनेस के हिसाब से, और अगर मैं जैसे आपको बताऊं तो यह टॉप 10 में से 10वां स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है। एंड दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है अभिनय देव ने और मूवी की कहानी को लिखा गया है अक्षत वर्मा के थ्रू। एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया है आमिर खान के थ्रू और किरण राव के थ्रू और रोनी स्क्रूवाला के थ्रू। एंड मूवी के अंदर मेन किरदार आपको निभाते हुए नजर आएंगे इमरान खान, वीरदास, कुणाल रॉय कपूर, पूर्णा, जगन्नाथ, शहनाज और ट्रेजी वाला। एंड मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है जेसन वेस्ट के थ्रू। एंड मूवी की एडिटिंग की गई है हफीज़ा के थ्रू, हफीज़ा लोखंडवाला के थ्रू, और मूवी के अंदर म्यूज़िक दिया गया है राम शामपत के थ्रू। मूवी को प्रोड्यूस किया गया था आमिर खान प्रोडक्शन कंपनी के थ्रू। एंड मूवी को जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वो यूटीवी मोशन पिक्चर्स के थ्रू मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। सबसे पहले मूवी को रिलीज़ किया गया था 10 मई को, 1 मई 2011 को, 1 जुलाई 2011 को इंडिया के अंदर, एंड 10 मई सन 2012 में हांगकांग में मूवी को रिलीज़ किया गया था। एंड रनिंग टाइम मूवी का है 100 मिनट का। कंट्री इसको मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इंडिया में रिलीज़ किया गया था, उसके बाद हांगकांग में। एंड मूवी को हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया गया था। मात्र 23 करोड़ रुपए के बजट पर बनी यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर अपनी काफ़ी अच्छी छाप छोड़ पाई और 91 करोड़ यानी कि 91 करोड़ रुपये का बिजनेस बॉक्स ऑफिस पर हिट किया मूवी ने। साथ ही साथ में दोस्तों मूवी की IMDb रेटिंग की बात करूं तो IMDb पर भी मूवी ने काफ़ी अच्छी छाप छोड़ी है और 10 में से 7.5 अंक की रेटिंग मूवी ने प्राप्त की है, जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी में वाकई दम है। एंड दोस्तों अब मैं आपको मूवी की स्टोरी थोड़ी शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट आपको मूवी के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। कहानी जो है मूवी की वो 3 रूममेट्स के ऊपर है। एक है पत्रकार ताशी, दूसरा है फोटोग्राफर नितिन और तीसरा है बैरी जो कार्टूनिस्ट है। और उन्हीं के ऊपर मूवी की कहानी घूमती है, इधर उधर घूमती रहती है, जो दिल्ली के एक छायादार अपार्टमेंट में खाली और कर्ज में डूबे जीवन का नेतृत्व कर रहे हैं। ताशी की मंगेतर सोनिया एक एयर होस्टेस है जो व्लादिमीर के लिए सौम्या जुलू को एक पैकेज देने के लिए सहमत होती है, इसकी सामग्री को महसूस किए बिना, मतलब उसको पता नहीं होगा कि उस पैकेट के अंदर क्या है, पैकेज के अंदर क्या है, लेकिन वो उसे डिलीवर करने के लिए एग्री हो जाती है। और जो सौम्या जुलू है वो एक गैंगस्टर है। सोनिया ने ताशी को पैकेज दिया, मतलब जब वो वहाँ से एयरपोर्ट से घर आ जाती है तो वो सोम्या से जो सोम्या है वो ताशी से बोलती है कि इस पैकेट को डिलीवर कर दे। वो एड्रेस भी उसे देती है। ताशी बदले में नितिन से ऐसा करने के लिए कहता है, लेकिन नितिन ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वह डायरिया से पीड़ित है। अब नितिन सोनिया के पैकेज को
और अरूप डिलीवरी के लिए सौम्या जुलू को सौंप देता है। मतलब इस बीच में होता क्या है कि जो नितिन होता है, नितिन को डायरिया होने की वजह से वो अपने मल का टेस्ट कराने के लिए एक बॉक्स में भरता है, और साथ ही उसी तरह का बॉक्स होता है जो सोनिया ने डिलीवर करने के लिए बोला था। बट वो दोनों बॉक्स बदल जाते हैं और डॉक्टर के यहाँ पहुँच जाता है दूसरा बॉक्स जो सौम्या जुलू को पहुंचना था, और जो डॉक्टर के पास पहुंचना था मल का बॉक्स, वो पहुंच जाता है सौम्या जुलू के पास। तो वहीं से जो गैंगस्टर है उसका दिमाग खराब हो जाता है, वो तीनों दोस्तों को ढूंढता है, उन्हें मारने की कोशिश करता है, प्लस अपना बॉक्स ढूंढने की कोशिश करता है। तो दोस्तों मूवी के अंदर आपको देखना ये है कि क्या वो बॉक्स ढूंढ पाएगा, क्या इसमें किसी को हानि पहुंचती है या नहीं। ये सब जानने के लिए मूवी को आप देख सकते हैं। डेफिनेटली मूवी के अंदर काफ़ी ज़्यादा हंसी और मतलब रोमांचक सीन आपको देखने के लिए मिलेंगे। रोमांटिक हम इस मूवी को नहीं बोल सकते, कंप्लीटली कॉमेडी और एक्शन मूवी है। साथ ही साथ मैं बात करूं मूवी के कुछ सॉन्ग्स के बारे में। पहला एक सॉन्ग देखने के लिए मिलेगा भाग डी के बॉस, दूसरा होगा नुक्कड़ वाले डिस्को, उधार वाले खिसको, एंड थर्ड सॉन्ग होगा सेगल ब्लूज, फोर्थ होगा बर्बादी राजा, एंड फिफ्थ होगा जा चुड़ैल, सिक्स सॉन्ग होगा तेरे शिवा, एंड सेवेंथ सॉन्ग होगा स्वीटी तेरा प्यार चाहिदा, एट सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा आई हेट यू लाइक आई लव यू, एंड नाइन्थ सॉन्ग आपको बेदर्दी राजा का रिमिक्स वर्जन देखने के लिए मिलेगा, एंड 10th सॉन्ग आपको स्वीटी का पंक वर्जन देखने के लिए आपको मिलेगा। तो दोस्तों मूवी देखिएगा, मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्लाउड रिव्यू पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2011 की एक और हिट मूवी का रिव्यू, जिसका नाम है डेली वैली। दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले आपको मैं बता देता हूं कि अपने इस चैनल पर मैं जितने भी वीडियोस डालता हूं उनमें मूवी की जानकारी, जैसे कि उनकी स्टोरी और मूवी का और डिटेल्स आपको बताता हूं, मूवी के सॉन्ग्स के बारे में आपको बताता हूं, बट कंप्लीट मूवी या मूवी के पार्ट्स मैं यहाँ पर अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू पसंद आएगा आपको। एंड दोस्तों एक चीज़ और बता दूं कि मेरे इस चैनल पर जितनी भी मूवीज़ के रिव्यू मैं देता हूं वो सारी बेस्ट मूवीज़ के रिव्यू हैं, ईयर की टॉप 10 मूवीज़ के रिव्यू होते हैं। तो दोस्तों उन मूवीज़ को आप ज़रूर एक बार देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। सो डेली वैली सन 2011 की बॉलीवुड की एक्शन कॉमेडी मूवी है, और साथ ही साथ यह बॉक्स ऑफिस बिजनेस के हिसाब से, और अगर मैं जैसे आपको बताऊं तो यह टॉप 10 में से 10वां स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है। एंड दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है अभिनय देव ने, और मूवी की कहानी को लिखा गया है अक्षत वर्मा के थ्रू, एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया है आमिर खान के थ्रू और किरण राव के थ्रू और रोनी स्क्रूवाला के थ्रू। एंड मूवी के अंदर मेन किरदार आपको निभाते हुए नजर आएंगे इमरान खान, वीरदास, कुणाल रॉय कपूर, पूर्णा, जगन्नाथ, शहनाज और ट्रेजीवाला। एंड मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है जेसन वेस्ट के थ्रू, एंड मूवी की एडिटिंग की गई है हफीज़ा के थ्रू, हफीज़ा लोखंडवाला के थ्रू, और मूवी के अंदर म्यूज़िक दिया गया है राम शामपत के थ्रू। मूवी को प्रोड्यूस किया गया था आमिर खान प्रोडक्शन कंपनी के थ्रू, एंड मूवी को जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वो यूटीवी मोशन पिक्चर्स के थ्रू मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। सबसे पहले मूवी को रिलीज़ किया गया था 10 मई को, 1 मई 2011 को, 1 जुलाई 2011 को इंडिया के अंदर, एंड 10 मई सन 2012 में हांगकांग में मूवी को रिलीज़ किया गया था। एंड रनिंग टाइम मूवी का है 100 मिनट का। कंट्री इसको मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इंडिया में रिलीज़ किया गया था, उसके बाद हांगकांग में। एंड मूवी को हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया गया था। मात्र 23 करोड़ रुपए के बजट पर बनी यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर अपनी काफ़ी अच्छी छाप छोड़ पाई, और 91 करोड़ यानी कि 91 करोड़ रुपये का बिजनेस बॉक्स ऑफिस पर हिट किया मूवी ने। साथ ही साथ में दोस्तों मूवी की IMDb रेटिंग की बात करूं तो IMDb पर भी मूवी ने काफ़ी अच्छी छाप छोड़ी है, और 10 में से 7.5 अंक की रेटिंग मूवी ने प्राप्त की है, जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी में वाकई दम है। एंड दोस्तों अब मैं आपको मूवी की स्टोरी थोड़ी शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट आपको मूवी के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। कहानी जो है मूवी की वो 3 रूममेट्स के ऊपर है। एक है पत्रकार ताशी, दूसरा है फोटोग्राफर नितिन, और तीसरा है बैरी जो कार्टूनिस्ट है। और उन्हीं के ऊपर मूवी की कहानी घूमती है, इधर उधर घूमती रहती है, जो दिल्ली के एक छायादार अपार्टमेंट में खाली और कर्ज में डूबे जीवन का नेतृत्व कर रहे हैं। ताशी की मंगेतर सोनिया एक एयर होस्टेस है जो व्लादिमीर के लिए सौम्या जुलू को एक पैकेज देने के लिए सहमत होती है।
इसकी सामग्री को महसूस किए बिना, मतलब उसको पता नहीं होगा कि उस पैकेट के अंदर क्या है, पैकेज के अंदर क्या है, लेकिन वो उसे डिलीवर करने के लिए एग्री हो जाती है। और जो सोम्याजुलू है वो एक गैंगस्टर है। सोनिया ने ताशी को पैकेज दिया, मतलब जब वो वहाँ से एयरपोर्ट से घर आ जाती है तो वो सोम्या से जो सोम्या है वो ताशी से बोलती है कि इस पैकेट को डिलीवर कर दे। वो एड्रेस भी उसे देती है। ताशी बदले में नितिन से ऐसा करने के लिए कहता है, लेकिन नितिन ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वह डायरिया से पीड़ित है। अब नितिन सोनिया के पैकेज को अरूप डिलीवरी के लिए सोम्याजुलू को सौंप देता है। मतलब इस बीच में होता क्या है कि जो नितिन होता है, नितिन को डायरिया होने की वजह से वो अपने मल का टेस्ट कराने के लिए एक बॉक्स में भरता है, और साथ ही उसी तरह का बॉक्स होता है जो सोनिया ने डिलीवर करने के लिए बोला था। बट वो दोनों बॉक्स बदल जाते हैं और डॉक्टर के यहाँ पहुँच जाता है दूसरा बॉक्स जो सोम्याजुलू को पहुंचना था, और जो डॉक्टर के पास पहुंचना था मल का बॉक्स, वो पहुंच जाता है सोम्याजुलू के पास। तो वहीं से जो गैंगस्टर है उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो तीनों दोस्तों को ढूंढता है, उन्हें मारने की कोशिश करता है, प्लस अपना बॉक्स ढूंढने की कोशिश करता है। तो दोस्तों मूवी के अंदर आपको देखना ये है कि क्या वो बॉक्स ढूंढ पाएगा, क्या इसमें किसी को हानि पहुँचती है नहीं। यह सब जानने के लिए मूवी को आप देख सकते हैं। डेफिनेटली मूवी के अंदर काफ़ी ज़्यादा हंसी और मतलब रोमांचक सीन आपको देखने के लिए मिलेंगे। रोमांटिक हम इस मूवी को नहीं बोल सकते, ये कम्प्लीटली कॉमेडी और एक्शन मूवी है। साथ ही साथ मैं बात करूं मूवी के कुछ सॉन्ग्स के बारे में। पहला एक सॉन्ग देखने के लिए मिलेगा भाग डी के बॉस। दूसरा होगा नुक्कड़ वाले डिस्को, उधार वाले खिसको। एंड थर्ड सॉन्ग होगा सेगल ब्लूज। फोर्थ होगा बर्बादी राजा। एंड फिफ्थ होगा जा चुड़ैल। सिक्स सॉन्ग होगा तेरे शिवा। एंड सेवन सॉन्ग होगा स्वीटी तेरा प्यार चाहिदा। एट सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा आई हेट यू लाइक आई लव यू। एंड नाइन्थ सॉन्ग आपको बेदर्दी राजा का रिमिक्स वर्जन देखने के लिए मिलेगा। एंड 10th सॉन्ग आपको स्वीटी का पंक वर्जन देखने के लिए आपको मिलेगा। तो दोस्तों मूवी देखिएगा, मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्लाउड रिव्यू पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2011 की एक और हिट मूवी का रिव्यू, जिसका नाम है डेली वैली। दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले आपको मैं बता देता हूँ कि अपने इस चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोस डालता हूँ उनमें मूवी की जानकारी, जैसे कि उनकी स्टोरी और मूवी का और डिटेल्स आपको बताता हूँ, मूवी के सॉन्ग्स के बारे में आपको बताता हूँ। बट कंप्लीट मूवी या मूवी के पार्ट्स में यहाँ पर अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू पसंद आएगा आपको। एंड दोस्तों एक चीज़ और बता दूं कि मेरे इस चैनल पर जितनी भी मूवीज़ के रिव्यू मैं देता हूं वो सारी बेस्ट मूवीज़ के रिव्यू हैं, ईयर की टॉप 10 मूवीज़ के रिव्यू होते हैं। तो दोस्तों उन मूवीज़ को आप ज़रूर एक बार देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। सो डेली वैली सन 2011 की बॉलीवुड की एक्शन कॉमेडी मूवी है, और साथ ही साथ यह बॉक्स ऑफिस बिजनेस के हिसाब से, और अगर मैं जैसे आपको बताऊं तो यह टॉप 10 में से 10वां स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है। एंड दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है अभिनय देव ने, और मूवी की कहानी को लिखा गया है अक्षत वर्मा के थ्रू। एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया है आमिर खान के थ्रू, और किरण राव के थ्रू, और रोनी स्क्रूवाला के थ्रू। एंड मूवी के अंदर मेन किरदार आपको निभाते हुए नजर आएंगे इमरान खान, वीरदास, कुणाल रॉय कपूर, पूर्णा, जगन्नाथ, शहनाज और ट्रेजी वाला। एंड मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है जेसन वेस्ट के थ्रू। एंड मूवी की एडिटिंग की गई है हफीज़ा के थ्रू, हफीज़ा लोखंडवाला के थ्रू। और मूवी के अंदर म्यूज़िक दिया गया है राम शामपत के थ्रू। मूवी को प्रोड्यूस किया गया था आमिर खान प्रोडक्शन कंपनी के थ्रू। एंड मूवी को जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वो यूटीवी मोशन पिक्चर्स के थ्रू मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। सबसे पहले मूवी को रिलीज़ किया गया था 1 जुलाई 2011 को इंडिया के अंदर। एंड 10 मई सन 2012 में हांगकांग में मूवी को रिलीज़ किया गया था। एंड रनिंग टाइम मूवी का है 100 मिनट का। कंट्री इसको मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इंडिया में रिलीज़ किया गया था, उसके बाद हांगकांग में। एंड मूवी को हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया गया था। मात्र 23 करोड़ रुपए के बजट पर बनी यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर अपनी काफ़ी अच्छी छाप छोड़ पाई, और 91 करोड़ यानी कि 91 करोड़ रुपये का बिजनेस बॉक्स ऑफिस पर हिट किया मूवी ने। साथ ही साथ में दोस्तों मूवी की IMDb रेटिंग की बात करूं तो IMDb पर भी मूवी ने काफ़ी अच्छी छाप छोड़ी है, और 10 में से 7.5 अंक की रेटिंग मूवी ने प्राप्त की है, जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी में वाकई दम है। एंड दोस्तों अब मैं आपको मूवी की स्टोरी थोड़ी शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट आपको मूवी के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। कहानी जो है मूवी की वो 3 रूममेट्स के ऊपर है। एक है पत्रकार ताशी, दूसरा है फोटोग्राफर नितिन, और तीसरा है
बैरी जो कार्टूनिस्ट है, और उन्हीं के ऊपर मूवी की कहानी घूमती है, इर्द-गिर्द घूमती रहती है, जो दिल्ली के एक छायादार अपार्टमेंट में खाली और कर्ज में डूबे जीवन का नेतृत्व कर रहे हैं। ताशी की मंगेतर सोनिया एक एयर होस्टेस है, जो व्लादिमीर के लिए सौम्याजुलू को एक पैकेज देने के लिए सहमत होती है। इसकी सामग्री को महसूस किए बिना, मतलब उसको पता नहीं होगा कि उस पैकेट के अंदर क्या है, पैकेज के अंदर क्या है, लेकिन वो उसे डिलीवर करने के लिए एग्री हो जाती है। और जो सौम्याजुलू है वो एक गैंगस्टर है। सोनिया ने ताशी को पैकेज दिया, मतलब जब वो वहाँ से एयरपोर्ट से घर आ जाती है तो वो सौम्या से जो सौम्या है वो ताशी से बोलती है कि इस पैकेट को डिलीवर कर दे। वो एड्रेस भी उसे देती है। ताशी बदले में नितिन से ऐसा करने के लिए कहता है, लेकिन नितिन ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वह डायरिया से पीड़ित है। अब नितिन सोनिया के पैकेज को अरूप डिलीवरी के लिए सौम्याजुलू को सौंप देता है। मतलब इस बीच में होता क्या है कि जो नितिन होता है, नितिन को डायरिया होने की वजह से वो अपने मल का टेस्ट कराने के लिए एक बॉक्स में भरता है, और साथ ही उसी तरह का बॉक्स होता है जो सोनिया ने डिलीवर करने के लिए बोला था। बट वो दोनों बॉक्स बदल जाते हैं और डॉक्टर के यहाँ पहुँच जाता है दूसरा बॉक्स जो सौम्याजुलू को पहुंचना था, और जो डॉक्टर के पास पहुंचना था मल का बॉक्स, वो पहुंच जाता है सौम्याजुलू के पास। तो वहीं से जो गैंगस्टर है उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो तीनों दोस्तों को ढूंढता है, उन्हें मारने की कोशिश करता है, प्लस अपना बॉक्स ढूंढने की कोशिश करता है। तो दोस्तों मूवी के अंदर आपको देखना ये है कि क्या वो बॉक्स ढूंढ पाएगा, क्या इसमें किसी को हानि पहुँचती है नहीं। ये सब जानने के लिए मूवी को आप देख सकते हैं। डेफिनेटली मूवी के अंदर काफ़ी ज़्यादा हंसी और मतलब रोमांचक सीन आपको देखने के लिए मिलेंगे। रोमांटिक हम इस मूवी को नहीं बोल सकते, कम्प्लीटली कॉमेडी और एक्शन मूवी है। साथ ही साथ मैं बात करूं मूवी के कुछ सॉन्ग्स के बारे में। पहला एक सॉन्ग देखने के लिए मिलेगा भाग डी के बॉस, दूसरा होगा नुक्कड़ वाले डिस्को, उधार वाले खिसको, एंड थर्ड सॉन्ग होगा सेगल ब्लूज, फोर्थ होगा बर्बादी राजा, एंड फिफ्थ होगा जा चुड़ैल, सिक्स सॉन्ग होगा तेरे शिवा, एंड सेवेंथ सॉन्ग होगा स्वीटी तेरा प्यार चाहिदा, एट सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा आई हेट यू लाइक आई लव यू, एंड नाइन्थ सॉन्ग आपको बेदर्दी राजा का रिमिक्स वर्जन देखने के लिए मिलेगा, एंड 10th सॉन्ग आपको स्वीटी का पंक वर्जन देखने के लिए आपको मिलेगा। तो दोस्तों मूवी देखिएगा, मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्लाउड रिव्यू पर, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2011 की एक और हिट मूवी का रिव्यू, जिसका नाम है डेली वैली। दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले आपको मैं बता देता हूं कि अपने इस चैनल पर मैं जितने भी वीडियोस डालता हूं उनमें मूवी की जानकारी, जैसे कि उनकी स्टोरी और मूवी का और डिटेल्स आपको बताता हूं, मूवी के सॉन्ग्स के बारे में आपको बताता हूं, बट कंप्लीट मूवी या मूवी के पार्ट्स मैं यहाँ पर अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू पसंद आएगा आपको। एंड दोस्तों एक चीज़ और बता दूं कि मेरे इस चैनल पर जितनी भी मूवीज़ के रिव्यू मैं देता हूं वो सारी बेस्ट मूवीज़ के रिव्यू हैं, ईयर की टॉप 10 मूवीज़ के रिव्यू होते हैं। तो दोस्तों उन मूवीज़ को आप ज़रूर एक बार देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। सो डेली वैली सन 2011 की बॉलीवुड की एक्शन कॉमेडी मूवी है, और साथ ही साथ यह बॉक्स ऑफिस बिजनेस के हिसाब से, और अगर मैं जैसे आपको बताऊं तो यह टॉप 10 में से 10वां स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है। एंड दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है अभिनय देव ने, और मूवी की कहानी को लिखा गया है अक्षत वर्मा के थ्रू, एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया है आमिर खान के थ्रू और किरण राव के थ्रू और रोनी स्क्रूवाला के थ्रू। एंड मूवी के अंदर मेन किरदार आपको निभाते हुए नजर आएंगे इमरान खान, वीरदास, कुणाल रॉय कपूर, पूर्णा, जगन्नाथ, शहनाज और ट्रेजीवाला। एंड मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है जेसन वेस्ट के थ्रू, एंड मूवी की एडिटिंग की गई है हफीज़ा के थ्रू, हफीज़ा लोखंडवाला के थ्रू, और मूवी के अंदर म्यूज़िक दिया गया है राम शामपत के थ्रू। मूवी को प्रोड्यूस किया गया था आमिर खान प्रोडक्शन कंपनी के थ्रू, एंड मूवी को जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वो यूटीवी मोशन पिक्चर्स के थ्रू मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। सबसे पहले मूवी को रिलीज़ किया गया था 1 जुलाई 2011 को इंडिया के अंदर, एंड 10 मई सन 2012 में हांगकांग में मूवी को रिलीज़ किया गया था। एंड रनिंग टाइम मूवी का है 100 मिनट का। कंट्री इसको मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इंडिया में रिलीज़ किया गया था, उसके बाद हांगकांग में। एंड मूवी को हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया गया था। मात्र 23 करोड़ रुपए के बजट पर बनी यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर अपनी काफ़ी अच्छी छाप छोड़ पाई, और 91 करोड़ यानी कि 91 करोड़ रुपये का बिजनेस बॉक्स ऑफिस पर हिट किया मूवी ने।
साथ ही साथ में दोस्तों मूवी की IMDb रेटिंग की बात करूं तो IMDb पर भी मूवी ने काफ़ी अच्छी छाप छोड़ी है और 10 में से 7.5 अंक की रेटिंग मूवी ने प्राप्त की है, जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी में वाकई दम है। एंड दोस्तों अब मैं आपको मूवी की स्टोरी थोड़ी शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट आपको मूवी के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। कहानी जो है मूवी की वो 3 रूममेट्स के ऊपर है। एक है पत्रकार ताशी, दूसरा है फोटोग्राफर नितिन और तीसरा है बैरी जो कार्टूनिस्ट है। और उन्हीं के ऊपर मूवी की कहानी घूमती है, इधर-उधर घूमती रहती है, जो दिल्ली के एक छायादार अपार्टमेंट में खाली और कर्ज में डूबे जीवन का नेतृत्व कर रहे हैं। ताशी की मंगेतर सोनिया एक एयर होस्टेस है जो व्लादिमीर के लिए सौम्या-जुलू को एक पैकेज देने के लिए सहमत होती है। इसकी सामग्री को महसूस किए बिना, मतलब उसको पता नहीं होगा कि उस पैकेट के अंदर क्या है, पैकेज के अंदर क्या है, लेकिन वो उसे डिलीवर करने के लिए एग्री हो जाती है। और जो सौम्या-जुलू है वो एक गैंगस्टर है। सोनिया ने ताशी को पैकेज दिया, मतलब जब वो वहाँ से एयरपोर्ट से घर आ जाती है तो वो जो सौम्या है वो ताशी से बोलती है कि इस पैकेट को डिलीवर कर दे। वो एड्रेस भी उसे देती है। ताशी बदले में नितिन से ऐसा करने के लिए कहता है, लेकिन नितिन ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वह डायरिया से पीड़ित है। अब नितिन सोनिया के पैकेज को अरूप डिलीवरी के लिए सौम्या-जुलू को सौंप देता है। मतलब इस बीच में होता क्या है कि जो नितिन होता है, नितिन को डायरिया होने की वजह से वो अपने मल का टेस्ट कराने के लिए एक बॉक्स में भरता है और साथ ही उसी तरह का बॉक्स होता है जो सोनिया ने डिलीवर करने के लिए बोला था। बट वो दोनों बॉक्स बदल जाते हैं और डॉक्टर के यहाँ पहुँच जाता है दूसरा बॉक्स जो सौम्या-जुलू को पहुंचना था, और जो डॉक्टर के पास पहुंचना था मल का बॉक्स, वो पहुंच जाता है सौम्या-जुलू के पास। तो वहीं से जो गैंगस्टर है उसका दिमाग खराब हो जाता है, वो तीनों दोस्तों को ढूंढता है, उन्हें मारने की कोशिश करता है, प्लस अपना बॉक्स ढूंढने की कोशिश करता है। तो दोस्तों मूवी के अंदर आपको देखना ये है कि क्या वो बॉक्स ढूंढ पाएगा, क्या इसमें किसी को हानि पहुँचती है या नहीं। यह सब जानने के लिए मूवी को आप देख सकते हैं। डेफिनेटली मूवी के अंदर काफ़ी ज़्यादा हंसी और मतलब रोमांचक सीन आपको देखने के लिए मिलेंगे। रोमांटिक हम इस मूवी को नहीं बोल सकते, कंप्लीटली कॉमेडी और एक्शन मूवी है। साथ ही साथ मैं बात करूं मूवी के कुछ सॉन्ग्स के बारे में। पहला एक सॉन्ग देखने के लिए मिलेगा भाग डी के बॉस, दूसरा होगा नुक्कड़ वाले डिस्को, उधार वाले खिसको, एंड थर्ड सॉन्ग होगा सेगल ब्लूज, फोर्थ होगा बर्बादी राजा, एंड फिफ्थ होगा जा चुड़ैल, सिक्स सॉन्ग होगा तेरे शिवा, एंड सेवेंथ सॉन्ग होगा स्वीटी तेरा प्यार चाहिदा, एट सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा आई हेट यू लाइक आई लव यू, एंड नाइन्थ सॉन्ग आपको बेदर्दी राजा का रिमिक्स वर्जन देखने के लिए मिलेगा, एंड 10th सॉन्ग आपको स्वीटी का पंक वर्जन देखने के लिए आपको मिलेगा। तो दोस्तों मूवी देखिएगा, मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्लाउड रिव्यू पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2011 की एक और हिट मूवी का रिव्यू, जिसका नाम है डेली वैली। दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले आपको मैं बता देता हूं कि अपने इस चैनल पर मैं जितने भी वीडियोस डालता हूं उनमें मूवी की जानकारी, जैसे कि उनकी स्टोरी और मूवी का और डिटेल्स आपको बताता हूं, मूवी के सॉन्ग्स के बारे में आपको बताता हूं, बट कंप्लीट मूवी या मूवी के पार्ट्स मैं यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू पसंद आएगा आपको। एंड दोस्तों एक चीज़ और बता दूं कि मेरे इस चैनल पर जितनी भी मूवीज़ के रिव्यू मैं देता हूं वो सारी बेस्ट मूवीज़ के रिव्यू हैं, ईयर की टॉप 10 मूवीज़ के रिव्यू होते हैं। तो दोस्तों उन मूवीज़ को आप ज़रूर एक बार देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। सो डेली वैली सन 2011 की बॉलीवुड की एक्शन कॉमेडी मूवी है, और साथ ही साथ यह बॉक्स ऑफिस बिजनेस के हिसाब से, और अगर मैं जैसे आपको बताऊं तो यह टॉप 10 में से 10वां स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है। एंड दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है अभिनय देव ने, और मूवी की कहानी को लिखा गया है अक्षत वर्मा के थ्रू, एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया है आमिर खान के थ्रू और किरण राव के थ्रू और रोनी स्क्रूवाला के थ्रू। एंड मूवी के अंदर मेन किरदार आपको निभाते हुए नजर आएंगे इमरान खान, वीरदास, कुणाल रॉय कपूर, पूर्णा, जगन्नाथ, शहनाज और ट्रेजीवाला। एंड मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है जेसन वेस्ट के थ्रू, एंड मूवी की एडिटिंग की गई है हफीज़ा के थ्रू, हफीज़ा लोखंडवाला के थ्रू, और मूवी के अंदर म्यूज़िक दिया गया है राम शामपत के थ्रू। मूवी को प्रोड्यूस किया गया था आमिर खान प्रोडक्शन कंपनी के थ्रू, एंड मूवी को जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वो यूटीवी मोशन पिक्चर्स के थ्रू मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। सबसे पहले मूवी को रिलीज़ किया गया था
10 मई को 1 मई 2011 को 1 जुलाई 2011 को इंडिया के अंदर एंड 10 मई सन 2012 में हांगकांग में मूवी को रिलीज़ किया गया था। एंड रनिंग टाइम मूवी का है 100 मिनट का। कंट्री इसको मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इंडिया में रिलीज़ किया गया था, उसके बाद हांगकांग में। एंड मूवी को हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया गया था। मात्र 23 करोड़ रुपए के बजट पर बनी यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर अपनी काफ़ी अच्छी छाप छोड़ पाई और 91 करोड़ यानी कि 91 करोड़ रुपए का बिजनेस बॉक्स ऑफिस पर हिट किया मूवी ने। साथ ही साथ में दोस्तों मूवी की IMDb रेटिंग की बात करूं तो IMDb पर भी मूवी ने काफ़ी अच्छी छाप छोड़ी है और 10 में से 7.5 अंक की रेटिंग मूवी ने प्राप्त की है, जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी में वाकई दम है। एंड दोस्तों अब मैं आपको मूवी की स्टोरी थोड़ी शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट आपको मूवी के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। कहानी जो है मूवी की वो 3 रूममेट्स के ऊपर है। एक है पत्रकार ताशी, दूसरा है फोटोग्राफर नितिन और तीसरा है बैरी जो कार्टूनिस्ट है। और उन्हीं के ऊपर मूवी की कहानी घूमती है, इधर उधर घूमती रहती है, जो दिल्ली के एक छायादार अपार्टमेंट में खाली और कर्ज में डूबे जीवन का नेतृत्व कर रहे हैं। ताशी की मंगेतर सोनिया एक एयर होस्टेस है जो व्लादिमीर के लिए सौम्या जुलू को एक पैकेज देने के लिए सहमत होती है, इसकी सामग्री को महसूस किए बिना। मतलब उसको पता नहीं होगा कि उस पैकेट के अंदर क्या है, पैकेज के अंदर क्या है, लेकिन वो उसे डिलीवर करने के लिए एग्री हो जाती है। और जो सौम्या जुलू है वो एक गैंगस्टर है। सोनिया ने ताशी को पैकेज दिया, मतलब जब वो वहाँ से एयरपोर्ट से घर आ जाती है तो वो सोम्या से जो सोम्या है वो ताशी से बोलती है कि इस पैकेट को डिलीवर कर दे। वो एड्रेस भी उसे देती है। ताशी बदले में नितिन से ऐसा करने के लिए कहता है, लेकिन नितिन ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वह डायरिया से पीड़ित है। अब नितिन सोनिया के पैकेज को अरूप डिलीवरी के लिए सौम्या जुलू को सौंप देता है। मतलब इस बीच में होता क्या है कि जो नितिन होता है, नितिन को डायरिया होने की वजह से वो अपने मल का टेस्ट कराने के लिए एक बॉक्स में भरता है और साथ ही उसी तरह का बॉक्स होता है जो सोनिया ने डिलीवर करने के लिए बोला था। बट वो दोनों बॉक्स बदल जाते हैं और डॉक्टर के यहाँ पहुँच जाता है दूसरा बॉक्स जो सौम्या जुलू को पहुंचना था, और जो डॉक्टर के पास पहुंचना था मल का बॉक्स वो पहुंच जाता है सौम्या जुलू के पास। तो वहीं से जो गैंगस्टर है उसका दिमाग खराब हो जाता है, वो तीनों दोस्तों को ढूंढता है, उन्हें मारने की कोशिश करता है, प्लस अपना बॉक्स ढूंढने की कोशिश करता है। तो दोस्तों मूवी के अंदर आपको देखना ये है कि क्या वो बॉक्स ढूंढ पाएगा, क्या इसमें किसी को हानि पहुँचती है या नहीं। यह सब जानने के लिए मूवी को आप देख सकते हैं। डेफिनेटली मूवी के अंदर काफ़ी ज़्यादा हंसी और मतलब रोमांचक सीन आपको देखने के लिए मिलेंगे। रोमांटिक हम इस मूवी को नहीं बोल सकते, ये कम्प्लीटली कॉमेडी और एक्शन मूवी है। साथ ही साथ मैं बात करूं मूवी के कुछ सॉन्ग्स के बारे में। पहला एक सॉन्ग देखने के लिए मिलेगा भाग डी के बॉस, दूसरा होगा नुक्कड़ वाले डिस्को उधार वाले खिसको, एंड थर्ड सॉन्ग होगा सेगल ब्लूज, फोर्थ होगा बर्बादी राजा, एंड फिफ्थ होगा जा चुड़ैल, सिक्स सॉन्ग होगा तेरे शिवा, एंड सेवेंथ सॉन्ग होगा स्वीटी तेरा प्यार चाहिदा, एट सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा आई हेट यू लाइक आई लव यू, एंड नाइन्थ सॉन्ग आपको बेदर्दी राजा का रिमिक्स वर्जन देखने के लिए मिलेगा, एंड 10th सॉन्ग आपको स्वीटी का पंक वर्जन देखने के लिए आपको मिलेगा। तो दोस्तों मूवी देखिएगा, मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्लाउड रिव्यू पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2011 की एक और हिट मूवी का रिव्यू, जिसका नाम है डेली वैली। दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले आपको मैं बता देता हूं कि अपने इस चैनल पर मैं जितने भी वीडियोस डालता हूं उनमें मूवी की जानकारी, जैसे कि उनकी स्टोरी और मूवी का और डिटेल्स आपको बताता हूं, मूवी के सॉन्ग्स के बारे में आपको बताता हूं, बट कंप्लीट मूवी या मूवी के पार्ट्स में यहाँ पर अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू पसंद आएगा आपको। एंड दोस्तों एक चीज़ और बता दूं कि मेरे इस चैनल पर जितनी भी मूवीज़ के रिव्यू मैं देता हूं वो सारी बेस्ट मूवीज़ के रिव्यू हैं, ईयर की टॉप 10 मूवीज़ के रिव्यू होते हैं। तो दोस्तों उन मूवीज़ को आप ज़रूर एक बार देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। सो डेली वैली सन 2011 की बॉलीवुड की एक्शन कॉमेडी मूवी है, और साथ ही साथ यह बॉक्स ऑफिस बिजनेस के हिसाब से, और अगर मैं जैसे आपको बताऊं तो यह टॉप 10 में से 10वां स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है। एंड दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है अभिनय देव ने, और मूवी की कहानी को लिखा गया है अक्षत वर्मा के थ्रू, एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया है आमिर खान के थ्रू और किरण राव के थ्रू और रोनी स्क्रूवाला के थ्रू। एंड मूवी के अंदर मेन किरदार आपको निभाते हुए नजर आएंगे इमरान खान, वीरदास, कुणाल रॉय कपूर, पूर्णा, जगन्नाथ, शहनाज और ट्रेजीवाला।
एंड मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है जेसन वेस्ट के थ्रू। एंड मूवी की एडिटिंग की गई है हफीज़ा के थ्रू, हफीज़ा लोखंडवाला के थ्रू। और मूवी के अंदर म्यूज़िक दिया गया है राम शामपत के थ्रू। मूवी को प्रोड्यूस किया गया था आमिर खान प्रोडक्शन कंपनी के थ्रू। एंड मूवी को जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वो यूटीवी मोशन पिक्चर्स के थ्रू मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। सबसे पहले मूवी को रिलीज़ किया गया था 10 मई को, 1 मई 2011 को, 1 जुलाई 2011 को इंडिया के अंदर। एंड 10 मई सन 2012 में हांगकांग में मूवी को रिलीज़ किया गया था। एंड रनिंग टाइम मूवी का है 100 मिनट का। कंट्री इसको मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इंडिया में रिलीज़ किया गया था, उसके बाद हांगकांग में। एंड मूवी को हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया गया था। मात्र 23 करोड़ रुपए के बजट पर बनी यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर अपनी काफ़ी अच्छी छाप छोड़ पाई और 91 करोड़ यानी कि 91 करोड़ रुपए का बिजनेस बॉक्स ऑफिस पर हिट किया मूवी ने। साथ ही साथ में दोस्तों मूवी की IMDb रेटिंग की बात करूं तो IMDb पर भी मूवी ने काफ़ी अच्छी छाप छोड़ी है और 10 में से 7.5 अंक की रेटिंग मूवी ने प्राप्त की है, जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी में वाकई दम है। एंड दोस्तों अब मैं आपको मूवी की स्टोरी थोड़ी शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट आपको मूवी के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। कहानी जो है मूवी की वो 3 रूममेट्स के ऊपर है। एक है पत्रकार ताशी, दूसरा है फोटोग्राफर नितिन और तीसरा है बैरी जो कार्टूनिस्ट है। और उन्हीं के ऊपर मूवी की कहानी घूमती है, इधर उधर घूमती रहती है, जो दिल्ली के एक छायादार अपार्टमेंट में खाली और कर्ज में डूबे जीवन का नेतृत्व कर रहे हैं। ताशी की मंगेतर सोनिया एक एयर होस्टेस है जो व्लादिमीर के लिए सौम्या जुलू को एक पैकेज देने के लिए सहमत होती है, इसकी सामग्री को महसूस किए बिना। मतलब उसको पता नहीं होगा कि उस पैकेट के अंदर क्या है, पैकेज के अंदर क्या है, लेकिन वो उसे डिलीवर करने के लिए एग्री हो जाती है। और जो सौम्या जुलू है वो एक गैंगस्टर है। सोनिया ने ताशी को पैकेज दिया, मतलब जब वो वहाँ से एयरपोर्ट से घर आ जाती है तो वो सौम्या से जो सौम्या है वो ताशी से बोलती है कि इस पैकेट को डिलीवर कर दे। वो एड्रेस भी उसे देती है। ताशी बदले में नितिन से ऐसा करने के लिए कहता है, लेकिन नितिन ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वह डायरिया से पीड़ित है। अब नितिन सोनिया के पैकेज को आरूप डिलीवरी के लिए सौम्या जुलू को सौंप देता है। मतलब इस बीच में होता क्या है कि जो नितिन होता है, नितिन को डायरिया होने की वजह से वो अपने मल का टेस्ट कराने के लिए एक बॉक्स में भरता है और साथ ही उसी तरह का बॉक्स होता है जो सोनिया ने डिलीवर करने के लिए बोला था। बट वो दोनों बॉक्स बदल जाते हैं और डॉक्टर के यहाँ पहुँच जाता है दूसरा बॉक्स जो सौम्या जुलू को पहुंचना था, और जो डॉक्टर के पास पहुंचना था मल का बॉक्स वो पहुंच जाता है सौम्या जुलू के पास। तो वहीं से जो गैंगस्टर है उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो तीनों दोस्तों को ढूंढता है, उन्हें मारने की कोशिश करता है, प्लस अपना बॉक्स ढूंढने की कोशिश करता है। तो दोस्तों मूवी के अंदर आपको देखना ये है कि क्या वो बॉक्स ढूंढ पाएगा, क्या इसमें किसी को हानि पहुँचती है नहीं। ये सब जानने के लिए मूवी को आप देख सकते हैं। डेफिनेटली मूवी के अंदर काफ़ी ज़्यादा हंसी और मतलब रोमांचक सीन आपको देखने के लिए मिलेंगे। रोमांटिक हम इस मूवी को नहीं बोल सकते, ये कंप्लीटली कॉमेडी और एक्शन मूवी है। साथ ही साथ मैं बात करूं मूवी के कुछ सॉन्ग्स के बारे में। पहला एक सॉन्ग देखने के लिए मिलेगा भाग डी के बॉस, दूसरा होगा नुक्कड़ वाले डिस्को उधार वाले खिसको, एंड थर्ड सॉन्ग होगा सेगल ब्लूज, फोर्थ होगा बर्बादी राजा, एंड फिफ्थ होगा जा चुड़ैल, सिक्स सॉन्ग होगा तेरे शिवा, एंड सेवन सॉन्ग होगा स्वीटी तेरा प्यार चाहिदा, एट सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा आई हेट यू लाइक आई लव यू, एंड 9th सॉन्ग आपको बेदर्दी राजा का रिमिक्स वर्जन देखने के लिए मिलेगा, एंड 10th सॉन्ग आपको स्वीटी का पंक वर्जन देखने के लिए आपको मिलेगा। तो दोस्तों मूवी देखिएगा, मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्लाउड रिव्यू पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2011 की एक और हिट मूवी का रिव्यू जिसका नाम है डेली वैली। दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले आपको मैं बता देता हूं कि अपने इस चैनल पर मैं जितने भी वीडियोस डालता हूं उनमें मूवी की जानकारी जैसे कि उनकी स्टोरी और मूवी का और डिटेल्स आपको बताता हूं, मूवी के सॉन्ग्स के बारे में आपको बताता हूं, बट कंप्लीट मूवी या मूवी के पार्ट्स मैं यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू पसंद आएगा आपको। एंड दोस्तों एक चीज़ और बता दूं कि मेरे इस चैनल पर जितनी भी मूवीज़ के रिव्यू मैं देता हूं वो सारी बेस्ट मूवीज़ के रिव्यू हैं, ईयर की टॉप 10 मूवीज़ के रिव्यू होते हैं। तो दोस्तों उन मूवीज़ को आप ज़रूर एक बार देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। सो डेली वैली सन 2011 की बॉलीवुड की एक्शन कॉमेडी मूवी है और साथ ही साथ यह बॉक्स ऑफिस बिजनेस के हिसाब से, और अगर मैं जैसे आपको बताऊं तो यह टॉप 10 में से 10वां स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है।
एंड दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है अभिनय देव ने और मूवी की कहानी को लिखा गया है अक्षत वर्मा के थ्रू। एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया है आमिर खान के थ्रू और किरण राव के थ्रू और रोनी स्क्रूवाला के थ्रू। एंड मूवी के अंदर मेन किरदार आपको निभाते हुए नजर आएंगे इमरान खान, वीरदास, कुणाल रॉय कपूर, पूर्णा, जगन्नाथ, शहनाज और ट्रेजीवाला। एंड मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है जेसन वेस्ट के थ्रू। एंड मूवी की एडिटिंग की गई है हफीज़ा के थ्रू, हफीज़ा लोखंडवाला के थ्रू। और मूवी के अंदर म्यूज़िक दिया गया है राम शामपत के थ्रू। मूवी को प्रोड्यूस किया गया था आमिर खान प्रोडक्शन कंपनी के थ्रू। एंड मूवी को जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वो यूटीवी मोशन पिक्चर्स के थ्रू मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। सबसे पहले मूवी को रिलीज़ किया गया था 10 मई को 1 मई 2011 को 1 जुलाई 2011 को इंडिया के अंदर। एंड 10 मई सन 2012 में हांगकांग में मूवी को रिलीज़ किया गया था। एंड रनिंग टाइम मूवी का है 100 मिनट का। कंट्री इसको मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इंडिया में रिलीज़ किया गया था, उसके बाद हांगकांग में। एंड मूवी को हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया गया था। मात्र 23 करोड़ रुपए के बजट पर बनी यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर अपनी काफ़ी अच्छी छाप छोड़ पाई और 91 करोड़ यानी कि 91 करोड़ रुपए का बिजनेस बॉक्स ऑफिस पर हिट किया मूवी ने। साथ ही साथ में दोस्तों मूवी की IMDb रेटिंग की बात करूं तो IMDb पर भी मूवी ने काफ़ी अच्छी छाप छोड़ी है और 10 में से 7.5 अंक की रेटिंग मूवी ने प्राप्त की है, जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी में वाकई दम है। एंड दोस्तों अब मैं आपको मूवी की स्टोरी थोड़ी शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट आपको मूवी के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। कहानी जो है मूवी की वो 3 रूममेट्स के ऊपर है। एक है पत्रकार ताशी, दूसरा है फोटोग्राफर नितिन और तीसरा है बैरी जो कार्टूनिस्ट है। और उन्हीं के ऊपर मूवी की कहानी घूमती है, इधर उधर घूमती रहती है, जो दिल्ली के एक छायादार अपार्टमेंट में खाली और कर्ज में डूबे जीवन का नेतृत्व कर रहे हैं। ताशी की मंगेतर सोनिया एक एयर होस्टेस है जो व्लादिमीर के लिए सौम्या को एक पैकेज देने के लिए सहमत होती है, इसकी सामग्री को महसूस किए बिना। मतलब उसको पता नहीं होगा कि उस पैकेज के अंदर क्या है, लेकिन वो उसे डिलीवर करने के लिए एग्री हो जाती है। और जो सौम्या जुलू है वो एक गैंगस्टर है। सोनिया ने ताशी को पैकेज दिया, मतलब जब वो वहाँ से एयरपोर्ट से घर आ जाती है तो वो सोम्या से जो सोम्या है वो ताशी से बोलती है कि इस पैकेट को डिलीवर कर दे। वो एड्रेस भी उसे देती है। ताशी बदले में नितिन से ऐसा करने के लिए कहता है, लेकिन नितिन ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वह डायरिया से पीड़ित है। अब नितिन सोनिया के पैकेज को अरूप डिलीवरी के लिए सौम्या जुलू को सौंप देता है। मतलब इस बीच में होता क्या है कि जो नितिन होता है, नितिन को डायरिया होने की वजह से वो अपने मल का टेस्ट कराने के लिए एक बॉक्स में भरता है और साथ ही उसी तरह का बॉक्स होता है जो सोनिया ने डिलीवर करने के लिए बोला था। बट वो दोनों बॉक्स बदल जाते हैं और डॉक्टर के यहाँ पहुँच जाता है दूसरा बॉक्स जो सौम्या जुलू को पहुंचना था, और जो डॉक्टर के पास पहुंचना था मल का बॉक्स वो पहुंच जाता है सौम्या जुलू के पास। तो वहीं से जो गैंगस्टर है उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो तीनों दोस्तों को ढूंढता है, उन्हें मारने की कोशिश करता है, प्लस अपना बॉक्स ढूंढने की कोशिश करता है। तो दोस्तों मूवी के अंदर आपको देखना ये है कि क्या वो बॉक्स ढूंढ पाएगा, क्या इसमें किसी को हानि पहुँचती है या नहीं। यह सब जानने के लिए मूवी को आप देख सकते हैं। डेफिनेटली मूवी के अंदर काफ़ी ज़्यादा हंसी और रोमांचक सीन आपको देखने के लिए मिलेंगे। रोमांटिक हम इस मूवी को नहीं बोल सकते, कम्प्लीटली कॉमेडी और एक्शन मूवी है। साथ ही साथ मैं बात करूं मूवी के कुछ सॉन्ग्स के बारे में। पहला एक सॉन्ग देखने के लिए मिलेगा भाग डी के बॉस, दूसरा होगा नुक्कड़ वाले डिस्को उधार वाले खिसको, एंड थर्ड सॉन्ग होगा सेगल ब्लूज, फोर्थ होगा बर्बादी राजा, एंड फिफ्थ होगा जा चुड़ैल, सिक्स सॉन्ग होगा तेरे शिवा, एंड सेवन सॉन्ग होगा स्वीटी तेरा प्यार चाहिदा, 8 सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा आई हेट यू लाइक आई लव यू, एंड 9 सॉन्ग आपको बेदर्दी राजा का रिमिक्स वर्जन देखने के लिए मिलेगा, एंड 10th सॉन्ग आपको स्वीटी का पंक वर्जन देखने के लिए आपको मिलेगा। तो दोस्तों मूवी देखिएगा, मूवी का आनंद लीजिएगा।